अस्सलाम वालेकुम। जीएमटी शान सहूर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। वैसे हम बड़े नाशुक्रे होते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं मॉर्निंग शो कर रही होती थी और मैं कहती थी यार नींद सुबह आ रही है, कोई एक छुट्टी का दिन होगा तो मैं नींद पूरी करूँगी। और अब जब इस पूरे रमज़ान मैं सुबह सवेरे नहीं उठती और रात में आती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ना एक याद सताने लगी है उस सुबह के शेड्यूल की, उस सुबह के रूटीन की जो इतने सालों से मेरी ज़िंदगी का रूटीन बना हुआ है। अब नाशुक्रेपन की इंतहा आप देख लीजिए, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम सोचते हैं अल्लाह जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट हो, हम बड़ी क्लासेस में जाएं, फिर हम भी ये करेंगे, हम भी बंक करेंगे, हम भी मस्ती करेंगे, हम भी दोस्तों के साथ इधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद हमारे पास जिम्मेदारियाँ आती हैं, हम नौकरी करने लगते हैं, फिर हम अपने स्कूल डेज़ को मिस करते हैं। और मुझे अच्छे से याद है मेरी सिंधी की टीचर थी और हम छोटे से थे तो हम कहते थे हाय हम कब बड़े होंगे, हमें भी बड़े होना है। तो वो ये कहती थी बेटा जब तुम बड़े होगे और तुम्हारे ऊपर शदीद वाली जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो तुम कहोगे कि कितने अच्छे दिन थे ना स्कूल के, जिसमें सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी थी और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जब आप बैचलर लाइफ में होते तो आपके कान में कुछ इस तरह बात डाल दी जाती है कि रिश्ता आएगा, शादी होगी। एक खुशी का एलिमेंट हर लड़की और लड़के के दिल में होता है, आप माने ना माने। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर हम देखते हैं अपनी बहनों की लाइफ जिनकी शादी नहीं हुई होती, हाय कितनी मज़े की हैं, जब मर्जी सो के उठती हैं, जब मर्जी सोती हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई रूट ना मनाना नहीं, कितना अच्छा लगता है। तो शादी होने के बाद हम मिस करते हैं अपनी बैचलर लाइफ। फिर क्या होता है जब बीवी को खाना नहीं पकाना आता तो मियाँ और सास बड़े प्यार से कह के हाँ भाई खाना पका लो खाना। जब बीवी खाना पकाना सीख जाती है और आम तौर पर किचन संभाल के जब वो खाने खिला रही होती है सबको, फिर क्या होता है, फिर मियाँ को अपनी माँ के हाथ का जायका याद आने लगता है। अल्लाह बख्शे मेरी माँ को, जब वो जिंदा थी तो मैं ये खाता था, मैं 2 रोटी खाता था, अब तो मैं सिर्फ 1 रोटी पे रुक गया हूँ। सो भाई मतलब क्या हो गया हम तो किसी हाल में खुशी नहीं। फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ हमें कितना शौक होता है अल्लाह मियाँ हमारा वीज़ा लग जाए, अल्लाह मियाँ हम बाहर शिफ्ट हो जाएं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, कितने जतन करते हैं बाहर निकलने के लिए। बाहर का रिश्ता आया, बेटी का रिश्ता फ़ौरन कर दिया। लेकिन जब हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें हमारी मिट्टी की खुशबू और उसकी याद सताती है। हम कहते हैं कब जाएंगे हम अपने मुल्क वापस, हमारी रूट्स हैं यहाँ, इसकी एक अलग अट्रैक्शन है। सो हम किसी भी हाल में खुश नहीं। बेटियों की शादी के बाद भरा पूरा घर मिस करते हैं। बेटियों की शादी की जल्दी भी माँ बाप को उतनी ही होती है, लेकिन उनके जाने के बाद एक उदासी सी छा जाती है और भरा पूरा घर मिस किया जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अपने रूटीन को मिस करना शुरू हो गई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सेलिब्रिटी से बातें करने में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानने के मतलब लाइक एक डिफरेंट शो कर रही हूँ। सो बहुत दिनों से एक चीज़ करते करते डिफरेंट शो करने को मिला तो वो भी इंजॉय किया। लेकिन जब वो मतलब लाइक शान सहूर करने लगी और अब आज कितने सारे दिन हो गए तो मुझे बड़ी याद आई कि हाय मॉर्निंग शो में मैं ये करती थी, वो करती थी। सो मैंने कहा एक कंटेंट ऐसा करती हूँ जो मेरी मॉर्निंग शो की ख़वातीन जो हैं वो मिस कर रही हैं, उनको वो कंटेंट चाहिए। ईद भी करीब है, ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और भाई मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो नहीं पता आजकल की लड़कियों की क्या चॉइसेस हैं, मुझे नहीं समझ आती भाई। आजकल की लड़कियों को सादे कपड़े पसंद हैं, भरे हुए पसंद हैं, हम तो अपने फैशन के हिसाब से चल रहे हैं। मगर मैं ऐसी भी बुढ़ी नहीं हूँ, एज इज़ जस्ट अ नंबर। हाँ कौन कहता है, मेरा दिल जवान है और मैं चाहती हूँ कुछ ज़रा नई बच्चियों के ट्रेंड्स भी हम सीखें, हम उनसे कुछ सीखें, वो हमसे कुछ सीखें। सो इसीलिए आज ईद की तैयारियों पर हमने एक शो सजाया है जिसमें यंगस्टर्स होंगी, यंग बच्चियां होंगी जो प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं, शो बिजनेस में भी आगे हैं और फैशन में भी आगे हैं। मगर शायद उनको अपना फैशन बहुत अच्छा लगता हो, मगर फिर भी मैंने सोचा कि हम क्यों ना फैशन गुरूज को बुला लें, जिसमें डिज़ाइनर शामिल हैं, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट शामिल हैं, जिसमें शू डिज़ाइनर शामिल हैं। और ये तीनों मेरे फेवरेट्स हैं। मुझे इनकी बातें,
इनके स्टाइल्स, इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं और शायद आप मुझसे मुत्तफिक होंगे आज के इस शो को देखने के बाद। एक फन पैक शो इस पहर आप देख सकेंगे। अब मर्द हजरात कह रहे होंगे भाई हमारा क्या काम, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, आप भी देखिए। अगर आप अपनी वाइफ्स के लिए गिफ्ट्स लेना चाहते हैं या उनको, आपको भी कुछ मालूम होना चाहिए आपकी वाइफ को क्या पसंद है, क्या शॉपिंग आपने उनके लिए करनी है, तो आपके लिए भी है ये शो। सब पूरी फैमिली मिलकर देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके सामने हाजिर होंगी एक जबरदस्त जैम पैक्ड प्रोग्राम के साथ। जीएमपी शान सहूर। वेलकम वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज यंग प्यारी प्यारी सी बच्चियां यहाँ आएंगी और थोड़ा सा वो नए ट्रेंड्स के बारे में, फैशन के बारे में डिस्कस करेंगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएंगी। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ अचीव करना कोई आसान बात नहीं होती और ख़ास तौर पे कभी कभार मैंने इस एज की बच्चियों को देखा है बस वो इंटरनेट पे लगी रहती हैं, अपना टाइम को ज़ाया करती हैं। लेकिन ये चारों यंगस्टर्स जो हैं ये बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हुए आपको नज़र आते हैं और इनसे पूछते हैं ज़रा कि ईद की तैयारियों में ये क्या करती हैं, क्योंकि इनकी तैयारियां मुख्तलिफ होती हैं हमारी तैयारियों से, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे आज। आइए मैं वेलकम करती हूँ हमारी यंग एक्ट्रेसेस अमारा चौधरी, लाइबा खान, कंवल खान एंड आसिफ, एना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक। आप कैसे हैं? हेलो, रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। लाइबा कैसी हैं आप? और अब तो ईद भी मुबारक। हाँ ना, अब तो कितना कम टाइम रह गया है। मैंने कहा भाई ये जो यंग बच्चियां होती हैं ना, इनकी फैशन ट्रेंड्स अलग होते हैं, कुछ अलग सोचती हैं और इतना अच्छा तुम लोग मेकअप कर रहे होते हो ड्रामों में, इतने प्यारे तुम लग रहे हो। तो हम तुम लोगों की उम्रों के थे ना, तो हमें पता ही नहीं था, स्किन इतना सारा मेकअप हम थोप लेते थे, बालों का भी कोई तमीज़ नहीं थी हमें बनाने की। लेकिन तुम लोग तो माशाल्लाह, मैं हैरान होती हूँ देख कर के वेल ग्रूम्ड आए हो। अब जैसे तुम्हारा ड्रामा चल रहा है ना, हम तुम इसमें इतनी अच्छी लग रही हो, बिल्कुल नेचुरल मेकअप है। अब अगर मैं होती तुम्हारी जगह, जब मैं अपने ज़माने में थी, तो पता नहीं मैंने कितना सारा मेकअप किया हुआ होता। तो ये चीज़ें कैसे सीखी हैं तुम लोगों ने, कहाँ से आई है, बताओ भाई हमारा। विद टाइम और ऑब्वियसली जैसे जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट, सॉरी हमारा पायलट, हाँ पायलट है। बताओ भाई हमारा पायलट। बस विद टाइम और जिस तरह से हम आपको रोज मॉर्निंग शो में देखते हैं, हमें आइडिया हो रहा है कि अभी क्या नया ट्रेंड चल रहा है। नहीं यार, मैं तो तुम लोगों को बुलाया ट्रेंड सीखने के लिए। हम तो आपको हम अपनी उम्र के ट्रेंड करते हैं ऑनेस्टली। नहीं आपको देखते हैं हम। अच्छा आपको पता है हम शूट्स पे बैठे होते हैं, इंस्टाग्राम पकड़ा हुआ है, सबको देख रहे हैं, बात एक दूसरे के बारे में बातें हो रही होती हैं, हम आपको भी देखते हैं। हम देख रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है निदा ने आज ये ड्रेस पहनी। अच्छा आज ये कलर। जब आपकी बच्चियां तारीफ करें तो आप फिर अपने आप, मैं छोटी बच्चियां बुलाती इसलिए कि यंग फील करूं। और नहीं, हम नहीं, हमारे अलावा जो आसपास सेट पे और भी होते हैं ना, वो भी आपकी तारीफ करते हैं इस बात में। हाँ, क्या बात है भाई, ये तो बहुत तुम लोगों ने अच्छी खबर सुनाई। आज की सहरी में बड़ी अच्छी गुजरने खून बढ़िया है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा तुम्हें कितने टाइम हो गया इस फील्ड में? मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स। तुमने 4 सालों में क्या सीखा अपनी ग्रूमिंग और उसके बारे में, एक्टिंग के बारे में? जब जाहिर है तुम स्क्रीन पर नजर आ रही हो, तो तुमने पहले कैसी थी, इन 4 सालों में तुम अब कैसी अपने आप को समझती हो? जैसे इंसान हर कोई छोटी छोटी बेवकूफियां करता है। अच्छा, स्टार्ट में मुझे होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप का आइडिया नहीं होता था। लाइक कोई भी चीज़, कभी ब्लश ज़्यादा आ गया है, कभी मेरी आंखें छोटी हैं तो मुझे आइडिया नहीं होता था। काली आंखें बना दी। हाँ, काली बना दी। बाद में मैं स्क्रीन पे देखती थी, मैं कहती यार क्या, और जो मेकअप आर्टिस्ट ने खुद ही बैक कॉमिंग कर दी इतनी सारी। वो अपने अकॉर्डिंग करते थे, अब आइडिया नहीं होता था। और चूंकि फैमिली में से मतलब कोई इस तरह से मीडिया में नहीं है, घर में सारे सिंपल से, तो वो आइडिया नहीं होता था। फिर खैर स्क्रीन पे देख कर खुद को, और विद टाइम मतलब ग्रूमिंग विद टाइम ही होती है। आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि बस एक दफ़ा में ही ना सीख लो सब कुछ। फिर आइडिया होता है कि अच्छा स्क्रीन पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या पहन के जाना है, बिल्कुल सूट क्या कर रहा है। तो फिर वो विद टाइम आप अपने आप को ना इम्प्रूव करते जाते हैं। फिर आप मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं सुने नहीं इतनी काली आंखें नहीं बनाए, तुम्हें कम करें, बेस बहुत ज्यादा लगा दी है ना। तुम तो इतनी छोटी सी हो, तो तुम क्या बेस लगाती हो ड्रामा में कि नहीं? मैं कंसीलर और ब्लश लगाती हूँ, दैट्स इट। यार कितनी अक्लमंद हो। पहले नहीं लगाती थी, पहले जो मेकअप आर्टिस्ट को करना होता था मैं करने देती थी। देन आई रियलाइज कि अभी मैं छोटी हूँ, मैं नहीं इतना मेकअप कर सकती। जितनी हूँ उतनी लगूँ ना, बड़ी अपनी उम्र से। तो फिर मैंने अब कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ कंसीलर और ब्लश। तो ये तुम्हें कब रियलाइज हुआ? तुम्हें कितना अर्सा हो गया? मुझे 2 साल हो गए हैं। अच्छा हाँ, हो गए मुझे 2 साल। और शुरू में तो आई वाज
ऑब्वियसली कुछ भी नहीं पता पहले था। कमर्शियल से आई हो, जी, कमर्शियल्स करती थी। कमर्शियल्स और फोटोशूट्स, उसके बाद कमर्शियल ड्रामों में में। सॉफ्ट मेकअप ही करते हैं वैसे। हाँ, कमर्शियल्स में तो सॉफ्ट मेकअप हाँ। करते हैं। ड्रामों में आपको बस, क्योंकि रोज आप उन लोगों के साथ ही काम कर रहे होते हो, जितना आपका टाइम पीरियड होता है। कैसे आई तुम? जैसे ये कह रही है कि मेरी तो फील्ड में कोई नहीं है, हमारा कह रही है, तो तुम्हारा कोई लिंक था कि किसी की नहीं, मदद से? मैंने पहले कमर्शियल्स किए थे, तो कमर्शियल्स कमर्शियल देखे थे। ऑडिशन के लिए गई हाँ। होगी ना? कमर्शियल्स जब कुछ लोगों ने देखे, उन्होंने मुझे रीच आउट किया, फिर उन्होंने बोला कि आपको ड्रामों में काम करना है। उन्होंने मुझे सबसे पहला मेरा ड्रामा मिला था मेरे भाई की वजह से। क्यों? भाई 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 है इंडस्ट्री में, तो वो क्या भाई- करते हैं? वैसे भाई अभी ए लेवल्स कर रहा है, हाँ। लेकिन भाई ने पहली सी मोहब्बत में काम किया था। हाँ। तो वो जब आता था घर आके, वो बताता था कि ड्रामों में कितना डिफरेंट होता है और कमर्शियल्स में कितना डिफरेंट होता हाँ। है। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा। लाइक अब और शौक बताओ। पैदा होना शुरू हो गया हाँ। दिल में। और फिर वो काम भी इतने बड़े एक्टर्स और सीनियर एक्टर्स के साथ कर रहा था, शरियार मुनव्वर, माया अली। हाँ। तो मैंने मम्मा से कहा कि आप जानती हैं ना सबको सेट पे पूछे कि अगर मेरा मुझे भी ड्रामों में एटलीस्ट ट्राई तो पढ़ाई तो करना है। डिस्टर्ब नहीं हुआ है ना? थोड़ी हो जाती है हाँ। कभी कभार, जैसे कुछ दिन मिस करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग बिफोर हैंड कह देते हैं कि हम लोग टीचर्स शूट एक्स्ट्रा के बाद। टेंशन भी तो देती हैं। ये बिल्कुल तो भी नहीं। नहीं वाकई? उनको चिढ़ हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली। चिढ़ जाती है, चिढ़ती हाँ, नहीं तुम्हें है। ऐसी जैसे कोई- मेरी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती मेरे लिए। उनके लिए सारे बच्चे बराबर हाँ, हैं। सारे बच्चे बराबर हैं। हाँ, तुम बताओ लाइबा, तुम्हें मैंने कोई, तो स्कूल के बाद स्टार्ट किया था ना, तुम तो भी बिल्कुल छोटू सी थी। हाँ। जब तुम्हें कितने साल हो गए तुम्हें लाइबा? मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। मुझे 3 साल हो तो गए। फिर क्या हुआ स्कूल का? तो स्कूल ख़त्म करने, मैट्रिक एग्जाम्स के बाद जब मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया ना, तो फिर मुझे करना था, आर्मी में जाना था। लेकिन फिर उसके बाद जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, वहाँ मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं करवाया। फिर मैंने कहा अब मुझे पढ़ना ही नहीं अच्छा। तो फिर मैंने एडमिशन तुमने ले किस लिया। कॉलेज में लेना था? मुझे लेना था बहरिया में। तो अम्मा अब्बा ने क्यों नहीं लेने पता नहीं क्यों नहीं लेने दिया, उन्होंने खातून पाकिस्तान मुझे भेज दिया। को एजुकेशन में पढ़ना नहीं है। हाँ, और फिर मैंने बोला अब क्या, और फिर अब मैं मसला- एक्टिंग हाँ। करूंगी, हीरो के साथ रोमांटिक जुमले बोल। जी मैं अब दिखाती हूँ पापा को, बैठ के देखिए अब आप। नहीं देखते। खातून पाकिस्तान में आपने मुझे भेजा। तो इस तरह, लेकिन मेरी बहन के साथ ही होता था। उसकी टीचर्स क्या करती थी कि तुम बातें करी चलो क्लास से बाहर जाओ, तुम इंडस्ट्री के आके बातें करी, तो उससे बड़ी चिढ़ती थी टीचर्स ना। तो शुक्र है मैं तो निकल गई, वरना मैं तो गला काट देना था टीचर। मैं शायद देख भी रही हूँ, मेरी तो बड़ी दुश्मन थी मेरी टीचर। हकीकत है। ओह माय गॉड। कमल तुम्हारे साथ क्या सीन हुआ? तुम कितने साल से इंडस्ट्री में हो? मुझे 2.5 साल हो गए इंडस्ट्री अच्छा। में। और मैंने भी जब स्टार्ट में आई थी तो मैं अपना पूरा मुंह मेकअप वाली के हवाले कर देती थी। वो अपने हिसाब से मेरे मुंह पे ड्राइंग करती थी और मुझे भेज देती थी। फिर मैं देखती थी यार मैं क्या कार्टून लग रही हूँ उसके अंदर। फिर विद द टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई शुड स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। मैं आवाज़ उठाऊँ कि नहीं आप नहीं करें, मैं हमारी मांगे पूरी करो। आवाज नहीं उठाओ। नहीं, हमारी मांगे नहीं पूरी होती, मांगे Makeup पूरी के बारे में नहीं बिल्कुल नहीं होती। फिर मैंने अच्छा फेस में ये बात भी होती है कि मुझे प्रोडक्ट और जो ब्रशेस और जो चीज़ें आपके पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितना आप अपने लिए खुद प्रेफर कर सकते हैं। हाँ। तो फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता एक मेकअप पाउच बनना जमा शुरू हुआ, करना वो शुरू बड़ा हुआ। होना बोल शुरू दो हुआ। ताकि सारे मेकअप आर्टिस्ट हमारे पीछे पड़ जाएं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं होते। नहीं, हर किसी के पास देखो, कुछ लोगों को अच्छा इससे कैसे आइडिया दे दी सबको यार, ये क्या हो गया लाइबा? मैं बोल रही हूँ इसके लिए, कमल का ये मतलब नहीं था। कमल कह रही थी कुछ मेकअप आर्टिस्ट, कुछ। वरना सारे मेकअप आर्टिस्ट को अच्छे शौक होते होता है हैं, जमा बहुत अच्छे करने। होते हैं। बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने फिर अपने लिए खुद हाँ। मेकअप का सामान लिया, फिर खुद मेकअप करना स्टार्ट किया। फिर करते करते समझ में आ गया, स्क्रीन पे देखती थी कुछ ऊंच नीच होती थी तो फिर सही कर लेती थी। ओह, और सबसे ज़्यादा आसानी तो तब होती है ना जब आप सुबह सीन कराएं, रात को ऑनर वगैरह, तो आपने मेकअप देख लिया यार नेक्स्ट टाइम ये करेंगे, तो ये भी हमें बढ़िया। शुरू में सही बोल रहे हैं, हमारे मुंह पे कुछ भी पेंट हो रहा होता था। और मैं तो ना जब भी आज भी मेरे मुंह पे अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट पेंट मेकअप करता है ना, तो एक आंख खोल के देखती रहती हूँ। जो अच्छा होता है वो सीख लेती हूँ, जो अच्छा नहीं होता तो फिर वहाँ उसको रोक ये दो। दोनों आंखें लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैंने सीख लिया, तो हाँ। मैं जो है गुजारा खुद भी कर काफी लेते। मनने से रह जाती अच्छा हूँ। मजे की बात ये, उसके बाद ना वो फिर तारीफ भी करते हैं यार तुम इतनी अच्छी लग रही हो। तो तुम आपको मतलब समझ ही नहीं आता। और बंदे कहते हैं अच्छा शायद इससे ज्यादा आइडिया तो इसे ना ज्यादा देख के पता चल रहा होगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, तो बाद में जब स्क्रीन पे हम अपने आप को देखते हैं तो फिर मैं तो 1-2 दफा रो पड़ी थी देख के। मैं कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा मेरा भी मूड खराब हो जाता है, गंदा मेकअप हो ना, मैं काम ही नहीं करती। और मुझे बाहर लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप स्क्रीन पर जो है ना इतना अच्छा आपका मेकअप नहीं होता, वैसे ज्यादा अच्छा। और मैं कहा यार मैं क्या बताऊँ, फिर मैं क्या। अच्छा, ईद की क्या तैयारियां होती है? मतलब मैं जरा इन लोगों की तैयारियां सुनूं ना, फिर हमारी क्या होती थी, अब तुम लोग क्या करते हो? क्या होती है ईद की तैयारियां? ईद की तैयारियां तो बड़े मज़े की होती हैं। मुझे वैसे इतना शौक नहीं होता, लेकिन ईद पे होता है कि चूड़ियाँ पहनना और मेहंदी लगाना, और मतलब बड़े वो मजे वाली लड़की मैं हूँ वो कि मुझे लड़की। चांद रात पे चाहिए चूड़ियां, या
या उससे पहले ही मैंने ले लिए कुछ से जूते बूते खरीदने जो भी? बिल्कुल बिल्कुल। और मेहंदी तो लाजमी होनी वो चाहिए। लाजमी है। मतलब वो तो लाजमी है ना, क्योंकि एक मुझे लगता है ईद एक ऐसा इवेंट है कि लाइक जिसके ऊपर हम लोग मेहंदी लाजमी लगाते हैं हाँ, शौक से, हाँ। और वो बचपन से वो एक और चीज़- फुल वो कपड़ों की तैयारी दर्जी को देती हो या रेडीमेड खरीदती हो? अभी तो मिक्स होता है। समटाइम्स ये होता है कि अभी तो आसानी ही होगी, डिजाइनर से मिल जाते हैं। गिफ्ट में मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। ये देखो, ये देखो। VR आ तुम्हें जाते हैं। मिलना शुरू हुए? हाँ कपड़े? थोड़े तो अभी शुरू हुए हैं हाँ? लेकिन अभी भी मैं ईद के लिए इतना कुछ करती नहीं हूँ वैसे क्यों? भी। लाइक जिन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती हूँ उनके ही फिर खरीद देती हूँ। वो मैंने पहने हुए होते हैं, मुझे पता है खरीद मुझ पे लेती हो? कैसे। हाँ अभी मुझे खरीदो, अच्छा अभी अभी कैसा खरीदो लगना है। में। अब मिलेंगे अभी बाद में मिलेंगे। अभी PR आना शुरू होंगे ना, हाँ, फिर ये- बंदे को खुशी होती है। हाँ। अच्छा। तो तुम्हें है शौक ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ मेहंदी चूड़ियों वेहंदी का नहीं है, मेहंदी का अब थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत था। शुक्र है मैंने इसको देखा सलवार कमीज में ये ऐसी भी लगती है। ड्रामे में तो कोई मतलब क्योंकि ड्रामे में पूरा character टॉम बॉय ऐसा है। बनी हूँ ना, हाँ, इसलिए बहुत अच्छा कर रही हो तुम, मैं मजा भी बहुत आ रहा है। है ना? कास्ट अच्छी है और दानिश तुम्हें हंसाता रहता होगा। हाँ दानिश भाई बहुत अच्छे हैं। सो इतने एनर्जेटिक है वो। और तुम कितनी लकी हो कि आज रजा मीर तुम्हारे बाल बना रहा होता। सारी लड़कियां तुमसे जल गई होगी तुम्हारी क्लास में। हाँ आहद भाई भी मेरे साथ इतने अच्छे। मैंने उनको इंटरव्यू पे आहद भाई बोला था, तो हाँ। जब मैं सेट पे अगले दिन गई तो मुझे कहते हैं आहद भाई मत बोलना, मुझे किसी का भाई नहीं बनना। फिर अब मैं उनको आहद सर मेरे साथ बहुत अच्छे हैं शुरू से ही। पहले दिन जब मेरा था सेट पे तो उनके साथ ही मेरे सारे सीन्स थे, हाँ। तो बहुत मजा आया उनके ओह साथ। ग्रेट ग्रेट। सो तुम्हें तो मेहंदी लगाने के हाथ तो चूड़ियाँ नहीं पहनती हो, मेहंदी लगाती हो? या हाँ, उल्टा मेहंदी बोल लगा रही हो? लेती हूँ। लगा हाँ। ली। और तुम लाइबा तुम्हारी फुल तैयारी होती है वो? पहले होती थी पूरी भर भर के ब्राइडल मेहंदी लगी हुई है। नहीं तो। और मेकअप भी वो विंग लाइनर लगा ऊपर नीचे का स्कूल टाइम पे फुल भाई प्रॉपर। लेकिन अब ये होता है कि मैसेज कर दिया किसी को यार ये वाला भिजवा देना और लाइट मेकअप हो जाता है। हाँ। और बस ऐसे अब इतनी तैयारी नहीं करती। अब नहीं मेहंदी तो मैंने 2-3 साल से लगाई नहीं है। वो कंटिन्यूटी में जो continuity फंसे हो। वाला। और वो ऑरेंज है हो ना जाती है ना तो मुझे बहुत गंदी लगती हाय, है। हाय, हाय। तो इसलिए मैं लगाती ही नहीं हूँ मेहंदी अब। और तुम कमल क्या करती हो ईद की मेरी तो तैयारी? अम्मी सारी तैयारियां कर लेती हैं ईद की। मुझे तो कहीं शॉपिंग पे जाना नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। लेकिन मेहंदी का ये है कि मैं मेहंदी लगाती हूँ। मुझे मेहंदी लगाने का शौक है, वो भी एक हाथ तक। आती है तुम्हें? मुझे आती है लगाना, लेकिन वो अगर मैंने एक हाथ लगाया है फिर मैं मेरे गर्दन में दर्द हो गया, मैं बोर हो गई, तो दूसरे हाथ की फिर मैं गारंटी नहीं ले सकती। मेरी खालाएं वगैरह या मेरी बहन वगैरह मुझसे पैरों पे मेहंदी लगवाते थे ना, तो पैरों पे तो सेम होती है मेहंदी। हाँ। तो एक पे तो बहुत अच्छी लगती थी और दूसरे का फिर मैंने तुम फिर मैं hands up। एक हाथ और एक पैर लगा सकती हो बस। बस दूसरी उसका वाली मैं बोल इंतजाम आप जाती खुद हूँ, कर खुद लें। कर लें आप। ओए, ओए, ओए। तो फिर ये मैं मेहंदी लगाती हूँ सबकी। जो वैसी मेहंदी लगाते हैं ना उनका मैंने देखा है, वो बेचारे दूसरों को लगा देते हैं, एंड पर उनका अपना रह और जाता end है। पे उनके हाथ और orange सारे हुए हैं, जैसे निशान गंदे निशान, गंदे। हाँ। नहीं नहीं, मेरे हाथ गंदे नहीं होते, मैं बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता जैसे साफ करते थे मेहंदी तभी तो को। इतनी आहिस्ता लगा दी, तभी तो गर्दन यूं हो जाती है। मैं बोर हो जाती थी, मैं दूसरे पाँव किसी और से लगवा। हाँ। अच्छा ईद पे कभी जैसा होता है ना, हर किसी के साथ कभी ना कभी कोई इंसिडेंट, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। दर्जी ने कपड़े खराब सी दिए, जूता नहीं आया, कपड़े जो है वो दर्जी ने दिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें कभी ना कभी ईद पर कुछ ना कोई ऐसी गड़बड़े होती हैं जिससे मूड ऑफ होता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में हुआ है हमारा? मेरी तो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। आए हाय, तो अपनी फैमिली के पास नहीं पहुंच पाई थी? मैं गई थी लेकिन ईद वाले दिन पहुंची थी बाय रोड। अल्लाह, बाय रोड? बाय रोड। बाय रोड क्यों? फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, नेक्स्ट जो हाँ। फ्लाइट थी उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया था। अल्लाह। और मैं अच्छा मेरा शूट चल रहा था और मुझे ये था कि चांद रात को जाना था, और उन्होंने कहा कि जी नेक्स्ट फ्लाइट जो है आप यहीं एयरपोर्ट पर वेट करें, अगर हम अकोमोडेट कर सके तो कर देंगे, अदरवाइज। अब मैं 3 घंटे मैंने वेट किया, उसमें अकोमोडेट ही नहीं उन्होंने किया, फुल थी। तो मैं बाबा को कॉल की, अब कुछ और था नहीं, अब मैंने कहा मैं फिर यहीं रह जाती हूँ। उन्होंने कहा ईद पे वहाँ नहीं रहना, आ जाओ। फिर उन्होंने बाय रोड जो है वो बुक की गाड़ी है, फिर मैं और थकन भी कितनी हो गई जब बाय रोड इतना हाय, वेटिंग के हाय, बाद फिर फिर बाय तो रोड। सो जाती। बंदा वैसे रोने वाला हो जाता है कि यार ईद पे मतलब क्या आपकी फ्लाइट ही कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद मैंने रिस्क नहीं लिया कभी। हाँ। हमेशा मैं 2-3 दिन पहले जाती हूँ अगर लाइक शूट हो, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती। नहीं लेते। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई कभी ईद पर? लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर ईद से पहले कंटिन्यूस एक वीक में, हमेशा लास्ट वीक में ही तैयारी होती है, उससे पहले कभी भी नहीं होती। हाँ। तो लास्ट वीक कंटिन्यूस शूट चल रहा था, तो ईद का जोड़ा पता नहीं कैसे अरेंज हुआ था। हम लोगों ने क्या कहते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उनका मतलब मैं उनके लिए मॉडलिंग करती हूँ, तो हम लोगों ने उनसे मंगवा लिया था कि आप हमें दे दें। हाँ। क्योंकि मतलब एक कंटिन्यूस शूट चल रहा है तो आप टाइम नहीं होता आपके पास, आप घर आते हो अराउंड 11-10:30 ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप नहीं जा सकते बाजार या आप नहीं जा सकते बाहर, आप थक बहुत जाते हो। हाँ।
तो इस साल भी मुझे लग रहा है यही होगा। इस साल प्लान करके ये होगा। भाई कोई डिजाइनर देख रहा है तो इतनी अच्छी बच्ची है, प्यारी सी, अच्छे लगेंगे आपके कपड़े, तो आयना के लिए भेज दें आप PR पैकेज। एंड आई एम श्योर तुम्हें आते होंगे मैसेज, तुम जवाब ही नहीं देती होगी। अक्सर मिस हो जाते हैं। तुम मैं अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल नहीं करती ना, मेरी बहन करती है। तो बहन से कौन है सब देखा करे चीजें। क्या हो पता सकता है तुम किसी ने- मैसेज किए हुए हो तुम डिजाइनर्स ने। तुम्हारा इंस्टा हैंडल क्या है बता दो ना। एना आसिफ ऑफिशियल। एना आसिफ ऑफिशियल को आपने अगर PR पैकेज भेजना है तो उससे रुजू करे, उसने ईद की शॉपिंग नहीं की है अभी। अभी तो निदा ने बोल दिया, अभी तो बहुत आएंगे। निदा हम तीनों के लिए बोल दे, हमें भी कपड़े आ जाए। शर्म करो यार, पायलट बन गई हो, जहाज उड़ाती हो, कपड़े मांग रही हो। वो तो बच्ची है अभी। काम शुरू क्या किया। बनना है बड़े होके? और एक्टर या फिर साइकाइट्रिस्ट। वाह वाह वाह, बहन दोनों बन जाओ, काम आएगा। हाँ सेट पे पढ़ सकती दोनों में पैसे हैं। कभी कभी डायरेक्टर की साइकी पढ़नी पड़ती है, कैमरामैन की, दूसरे एक्टर की। साइकाइट्रिस्ट बन जाओ तुम, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मुझे बहुत शौक काम- बहुत है है ना, साइकाइट्रिस्ट का। काम आएगा। लेकिन तुम मरीज मत देखना, बस अपने साथी एक्टर साथ के एक्टर, साथ के लोग देखना। अभी वो काफी हद तक मरीज टीवी पे एक और आ रहे हैं ना, जो मतलब आपकी माइंड रीडिंग कर रहे हैं। मैं कहती मैं कि ये बंदा ना कहीं किसी शो में कहीं ना मिल जाए, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है कि सामने वाले तुम्हारे बंदे माइंड को, में ऐसा क्या है जो तुम फिर भी किसी को बता- मतलब समटाइम्स ये होता है ना, आप दूसरे बंदे को कहते हैं आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और हाँ, ये वो, और अंदर दिल क्या में होता है? कुछ और दूसरे बंदे को पता चले। Oh my God। और तुम बताओ तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ हुई है ईद पर? हर साल स्कूल टाइम पे जो है ना 2 साल तक तो मैं कपड़े इस्त्री करती थी ना ईद पे, और ईमान बेचारी का सूट हर दफा जल जाता था। और तुम वो जलाती पहनती थी? थी, हाँ वो बेचारी पहनती भी थी। कैसे पहनती थी? छुपा के, यूं करके, दुपट्टा डाल के? हाँ उसको पहना देते थे हम। वो नहीं, उसको कोई आज भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको पुराने कपड़े दें, किसी बड़ी आंटी के कपड़े पहना दें, उसको कोई इंटरेस्ट, उसका बस मेकअप ऑन पॉइंट होना चाहिए। कपड़े आप उसको कुछ भी बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो तुम्हें पहन फर्क लेते हैं। पड़ता है? मुझे लगता है कपड़े ज्यादा अच्छे होने चाहिए। कपड़े ज्यादा तुमने अच्छे बेचारी बहन के कपड़े जलाए 2 साल से, हाँ। जलाती आ रही हो, फिर भी उसे तुम्हें नहीं कहा कि अब तुम कपड़े मेरे इस्त्री नहीं करोगी? नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। नहीं, उसको नहीं मुझे करने स्त्रियों के, यही करे चाहे जैसे भी करे। वो नहीं करती, वो कोई काम नहीं करती। हाँ। वो नहीं करती कोई काम। और तुम बताओ। हमारे घर में भी ऐसे ये ट्रेंड है कि मेरी बड़ी बहन जो है सबके कपड़े इस्त्री करती नहीं, थी सवाल ये बेचारी। नहीं था, वो तो कपड़े इस्त्री उसने बताया जला ईद। सवाल ये था कि कोई गड़बड़ हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई तुम्हारे ईद साथ? में मेरे साथ कोई इंसिडेंट वगैरह तो कभी ईद नहीं से हुआ। पहले कोई दर्जी ने कपड़े नहीं दिए, हाँ ये होता दुकान है बंद करके चला गया। हाँ ये हुआ है, ये आपने सही पहुंची आप। ना? ये हुआ है कि दर्जी को कपड़े दिए थे और वो उसने बोला था मैं लेट दूंगा, तो हमने कहा चलो ठीक है तुम चांद रात तक दे देना। चांद रात वाले दिन वो दुकान बंद करके चला गया, तो उसका तो कितने सारे कपड़े होंगे यार, क्योंकि हर वो- किसी की। वो कुछ मसला हुआ होगा, कपड़े सबके नहीं सिले होंगे ना, तो वो भाग ही गया। हाँ। बंद करके के गालियां कहाँ से सुनूं बाजियों की? हाँ बाद तो फिर में वो बंद सुननी करके है चला ना, गया था। तीन लेकिन दिन कितना बाद मसला आऊंगा, हुआ ठंडी था। हो गई होंगी। हाँ उस ठंडी वक्त तो वो उस तब- वक्त भी नहीं होंगी। ठंडे तो नहीं होते, वैसे ईद वाले दिन उसने इतना बड़ा भंड मारा है। एक दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, मैं के साथ में एक साथ इसी तरह मैं दर्जी की दुकान पे गई, शटर गिरा हुआ और मैंने चीखें मारना शुरू कर दी, खोलो। इस तरह करके ना, तो एकदम जज्बाती हो गई। बच्ची मेरी छोटी थी, उसके कपड़े भी सिलने और मेरे भी नहीं सिले, हम क्या पहनेंगे? तो शटर उठाया, बाजी आराम से आराम से। हम खाना खा रहे थे, अफ्तारी कर रहे थे हम, बाजी हम अंदर ही हैं। मेरे सुकून का सांस आया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए जरा ईद की तैयारियां साथ मिलके करते हैं, बरकत होगी, मजा आएगा। GMP शान सहूर, वेलकम बैक। GMP शान सहूर में आज हम ईद की तैयारियां कर रहे हैं। हम सब तैयार होके आए हुए हैं, मैं तो ज्यादा ही तैयार होगी, लड़कियां तो हल्के हल्के कपड़े पहन के आई। अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया है बीनिश परवेज, जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सो बीनिश यहाँ इसलिए आई है कि देखो ना, हर साल हर वक्त जो है ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। हम गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अब सबको ये होगा कि अच्छा जी हम तो बेस लगाएंगे जब ईद पर मेकअप करते हैं, हर मेकअप कोई मेल्ट करता है। यस, तो वो तो मेल्ट कर जाएगा, किचन में भागेंगे इधर जाए, हर जगह तो एसी नहीं होगा, मिलना मिलाना ये वो। सो तुम प्लीज कुछ मेकअप खास तौर पे बेस टिप्स मेकअप की बेस शुरू टिप्स करो। दो। अच्छा, सबसे पहले तो गर्मी में ये होता है कि आप लोग केकी फाउंडेशंस को अवॉइड करें, ठीक है। वाटर वेट फाउंडेशंस आते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, फ्लॉलेस है, तो टिंटेड मॉइस्चराइजर्स से काम चला लें और थोड़ा सा कंसीलर लगा लें। इस तरह का मेकअप आप अपना पैटर्न चेंज कर दें, बिकॉज जो चीज़ सर्दी में हम लगा रहे होते हैं पूरे मुंह पे, वो कभी कभी गर्मी पे नहीं चलती है। सो टिंटेड मॉइस्चराइजर्स, वाटर वेट फाउंडेशंस
और लिक्विड में भी एक पतले लिक्विड्स आते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं वो बहुत ओवर पिगमेंटेड होते हैं, कुछ थोड़े से जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर पतला मेकअप करेंगे लाइट वेट होगा तो वो उतरेगा नहीं, मतलब लाइक चला हाँ वो लंबा चलता चल भी रहेगा। जाता है और उसका जो है ना वो गर्मी में मेल्टिंग नहीं होती उसकी, क्योंकि उसकी लेयर इतनी पतली होती है कि उसमें और मेल्ट होने को कुछ होता नहीं है खास, ठीक है। हाँ। दूसरा लेकिन कंसीलर skin उसके खा साथ जाती है ना वो मेकअप, तो फिर कई अगर पसीने पाउडरिंग आप प्रिपेयरिंग अच्छी करें, आपका प्राइमर मैट होना चाहिए। रिमेंबर मैं हमेशा जब मॉर्निंग शोज पे आती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ कि प्राइमर जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक डूई होता है, एक मैट होता है। आपने मैट प्राइमर यूज़ करना है ताकि वो होल्ड करे, बिकॉज आपको याद होगा मैंने आपको स्किन में एक दफ़ा चेक करके बताया था कि मैट प्राइमर में होल्डिंग की जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिफरेंट होती है और डूई में डिफरेंट होती है। सो अपनी स्किन को प्रिपेयर अच्छा करें, फेस वॉश अपना ऑयल फ्री रखें, जितनी स्किन प्रेप पे ज़्यादा तवज्जो देंगे वो ज़्यादा अच्छा है, तो वाटर वेट आराम से रुकेगा, ठीक है। अगर वाटर वेट से आपके कोई ब्लेमिशेस हैं या डार्क सर्कल्स हैं जो नहीं छुप रहे हैं तो फिर कंसीलर यूज़ कर लें। कंसीलर में आपके पास शेप टेप है, उतरता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, गर्मी हो या सर्दी हो, बहुत अच्छा कंसीलर है, वो बाय कर सकते हैं। नार्स जैसे के ये कंसीलर ऐना बता रही थी ड्रामे में ये कंसीलर लगाती है खाली और ब्लश वगैरह। तो आप तो मेबेलिन वाला लगाती होंगी ना, वो जो ये तो क्योंकि देखो, ये वो वाली जनरेशन है जो मेबेलिन पूरे का कंसीलर पूरे मुंह पे लगाती है। She is just 13 माशाल्लाह से। बट शी डजंट नीड एनीथिंग, लुक एट हर स्किन बहुत अच्छी है, बस हल्के से ऑब्वियसली टीनेज की वजह से जो है उसके लिए बेटा खूब सारा पानी पियो, आई ट्राई टू सिट्रस फ्रूट्स, पानी हेल्प्स अ लॉट, प्लीज बिलीव मी। अब रोजे चल रहे हैं, आप लोग डिहाइड्रेटेड चल रहे होंगे, इफ्तार के बाद से एक बड़ी सी बोतल अपने पास रखें। अगर ईद पे ग्लो करना चाहते हैं अपनी स्किन को तो लंबी सी एक बोतल अपने पास रखें। रात को 11-12 बजे तक सब जाग रहे होते हैं, आप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक एटलीस्ट 1 पूरी लीटर की बोतल तो खत्म करें, ताकि उसमें मैं करती हूँ शो के दौरान 2 लीटर पानी पीती हूँ शो के दौरान एटलीस्ट, क्योंकि बंदा घर जाके भूल जाता है। तो यहाँ मैंने शहजादी को कहा प्लीज प्यारी बहन सवाब मिलेगा। उसके अलावा वाटरमेलन आए हुए हैं, पानी पिलाती हाँ, उसके अलावा वाटरमेलन आए हुए Oh, हैं, वाटरमेलन का जूस कर लें, एटलीस्ट वो आपको 4 ग्लास की हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह की गिमिक्स आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि ईद पे, अच्छा ये तो हो गया बेस, कंसीलर हो गया, पाउडर भी आप पाउडर की भी जो व्हाट डू यू कॉल इट कंसिस्टेंसी जो होती है, कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं गर्मी में। उसके अलावा कि पैनकेक्स कुछ स्किन को चलते हैं, कुछ स्किन को नहीं चलते। कुछ स्किन जो है वो पैनकेक से फटना शुरू हो जाती है। तो डिपेंड्स कि आपने नीचे बेस क्या लगाया है, पैनकेक ऊपर लगा रहे हैं। अगर तो टीवी स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो पैनकेक फिर चल जाएगा क्योंकि स्टिक में ऑयल होता है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा वाटर वेट फाउंडेशन यूज़ करें और उसके ऊपर आपने वाटर पैनकेक लगाया तो वो फट जाएगा। सो प्लीज़ पैनकेक का वाटर वेट या लाइट वेट फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो आप उसके ऊपर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर्स जो हैं वो आते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं गर्मियों में, और उनको उनके छोटे वाली पैकेजिंग अपनी ट्रैवल पैकेजिंग जो होती है अपने बैग में रखें, ताकि आप गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ईदी मिलने जा रहे हैं, दावतों में, आप अपना एक छोटा पाउच बनाएं ट्रैवल बैग, जिसमें छोटा वाला ट्रांसलूसेंट पाउडर का डब्बा है, आपकी लिपस्टिक टचअप है, छोटा शीशा है, ब्लश ऑन है। लिक्विड लिपस्टिक्स बेस्ट हैं गर्मियों के लिए। लिपस्टिक लाइबा, तुम कौन सी ब्रांड की लिपस्टिक? मैंने अभी तो मैं उसकी जे डॉट की और बनांजा की। अच्छा, लिप पेंट सब बहुत तुम्हें अच्छे सूट हैं। करती है वो। टिंट्स कौन से और यूज करती मैं हो? टिंट्स एक ऑर्गेनिक ब्रांड है इवन ऑर्गेनिक, अच्छा। उनका टिंट यूज़ करती हूँ। और बहुत तुम अच्छा है। कमल, तुम मैं मेबेलिन यूज़ करती हूँ मैट में, और अगर लिपस्टिक यूज़ करें तो हुदा की यूज़ करती हूँ, हाँ। ज़्यादा मुझे सूट करती है। वो और जो मुझे बहुत मैट पसंद वाली है, होती मैट वाली जो है ना, बहुत अच्छी। बहुत मज़े की है। और तुम हमारा? हुदा ब्यूटी। हाँ, लास्ट 2 ईयर से बस ये थर्ड डेट जो है, मुझे इतना कलर पसंद है कि मैं लास्ट 2 ईयर से मैं यही यूज़ कर यही हर जगह हाँ, यही ये लगा, बहुत अच्छा बस यही खरीदती रहती होगी तुम। थर्ड क्या नाम है इसका? थर्ड डेट। थर्ड डेट, बस सही है, सही। तुम फर्स्ट बताओ, भी नहीं, तुम- सेकंड भी नहीं, थर्ड डेट पे अटकी हुई है ये लड़की। हाँ। तुम आयना, तुम बताओ, तुम जो मामा की ड्रेसिंग पे पड़ा हुआ होता है मेरे पास, मैं अपना नहीं है। वापस अभी कोई How मेकअप नहीं है। sweet, how sweet. How old are you? I'm 13. अरे यार, ये तो वो वाली एज होती है जो सिर्फ आप अम्मी के मेकअप पे ही लगे होते हैं। मैं जब 13 की थी, अल्लाह माफ़ी दे, मेरी अम्मी लिटरली अपना बेडरूम लॉक करके जॉब पे जाती थी, बिकॉज वो मुझे कहती थी कि तुम मेरे मेकअप का सत्यानाश कर देती हो। एंड आई यूज्ड टू ट्राई इट ऑन माय मेड्स। Oh my पीछे अम्मी नहीं होती थी मेड, अम्मी कहती है सारा ब्रांडेड मेकअप मेड पे लग रहा है, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। सो या
अपने बच्चों को पीछे से अपना मेकअप रूम ज़रा लॉक करें, ये ख़तरनाक एज है। सो ब्लश ऑन आपका जो है वो, ये सारी चीज़ों का एक ट्रैवल किट आप अपना प्लीज़ रखें ईद वाले दिन, बिकॉज एक जगह से दूसरी क्योंकि जगह आप ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही घर जा रहे हैं, कुछ लोग 5-5 घरों में भी जाते हैं ईद मिलने। हाँ। तो ये रूटीन भी होता है क्योंकि वैसे नहीं मिल पाते। अब निदा ईदी भी तो नहीं छोड़नी होती ना यार। कहीं कहीं ईदी देनी भी पड़ती है बीनिस। और अब तो देनी ही पड़ती है। हाँ, अब तो टाइम आ गया। अच्छा चलो, मेकअप की बातें भी हम करेंगे, लेकिन कुछ हमारा एक सेगमेंट है गॉगल। ओके, हम इन सारी बच्चियों से जरा गॉगल करना चाहते हैं। चलो भाई, हमारा तुमसे शुरू करते हैं, पहले सवाल का जवाब दो हमें। अच्छा ओके। हमारा की टू डू लिस्ट में अगला टारगेट क्या है? क्या है भाई? जहाज भी उड़ा लिया, टीवी पे भी आ गई, मेरा अब तो क्या करना एयरलाइन है? पायलट का है। अच्छा, वो तो तुम बन जाओगी ना, मतलब अब तो पढ़ लिया, जहाँ से छलांग तो नहीं लगानी। अक्सर लोग आजकल स्काई डाइविंग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। करनी है। अच्छा, अगर इस तरह से नेक्स्ट देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा ना आजकल लाइक बेकिंग का थोड़ा सा शौक हो रहा है। चल तो मैं भाई, अम्मा को कह रही थी कि अब- मुझे, मेरी अम्मा कह रही थी कोई काम छोड़ना है तुमने। हाँ, मतलब जहाज से किचन का सफर। जहाज से किचन का सफर, आप बेकिंग करेगी बच्ची, अब बेकिंग मैं वो मतलब देखती हूँ इतने अच्छे अच्छे फॉन्डेंट केक्स और कप केक्स और ये वो, तो चलो मेरा भाई। दिल तो थोड़ा जब सा आप चाहता बनाने है। जाते हैं ना तो वो नहीं बनता। दिखता है वैसा होता है, फिर आपका दिल टूट जाता है जब आप वो चीज़ बनाते बहुत हैं। बार हमने ये ट्राई किया है। वो जो फाउंटेन केक नहीं, वो आपके उसी में बह रहा होता है, ओवन में ही फाउंटेन उसका बह रहा होता है। तो ऐसे केक्स नहीं, मुझे ये था कि लाइक थोड़ा सा ना प्रोफेशनली जाकर सीखूंगी किसी सीखोगी। इंस्टीट्यूट से। हाँ। फिर हाँ, बनाएंगे। है ना, बताओ तुम्हारा सवाल क्या रीड फॉर मी। दिखाओ मैं पढ़ती हूँ। ओके, ओके। चलो तुम पढ़ दो जरा, करीब बैठो। एना अपनी क्लास या स्कूल में किस एक खासियत की वजह से ज़्यादा मशहूर है? चलो भाई, है ना, बताओ। मेरा जो स्कूल है उससे मेरे भाई बहन दोनों पढ़े हैं। हाँ, तो मेरा जो भाई था वो मेरे स्कूल में बहुत पॉपुलर था। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मेरी सारी टीचर्स हम लोग की, क्योंकि हम तीनों बहन भाइयों की क्या नाम है आंखें तुम्हारे सेम भाई हैं। का? अहमद। अहमद की बहन आ रही है भाई, अहमद की बहन आ रही है, देखो अहमद यही होता है, यही होता है। जैसे बहन है, मैंने अहमद की। एक दफ़ा सुना था 3 लड़कियां थी, उन्होंने कहा था हाँ ये अना सिर्फ अहमद की बहन। आप थोड़ा आराम से तो बोलो, मुझे आवाज़ तो ना आए। मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ी हुई हूँ। सारी टीचर्स भी मुझे इसलिए ही जानती हैं, और जिनको पता भी नहीं होता वो हमें अपनी आंखों की अच्छा वजह से मुझे ये तो पहचान बताओ, लेते हैं। अहमद ऐसा क्या करता था जो इतना फेमस हो गया? हाँ, अब मैं जब स्कूल में आई तो वो कॉलेज नहीं, में चला वैसे गया। स्कूल में ऐसा होता है। मैं भी अपने स्कूल में बड़ी पॉपुलर थी, हालांकि मैं कोई पोजीशन होल्डर नहीं थी। अच्छे मेरे ग्रेड्स आते थे, चटपट अहमद भी नहीं है। हाँ, मैं मेरी टीचर्स से मेरी इतना अच्छा बॉन्ड था, मैं इतनी पॉपुलर थी कि मुझे उस बेसिस पे प्रीफेक्ट भी बना देते थे, मुझे मॉनिटर भी बना देते थे। टीचर्स मुझे, मैं टीचर्स की फेवरेट तुम्हारी सबसे बनती होगी वो वाली, सबसे ना, बनती सबसे थी। कुछ लोगों से घुल मिल जाते हैं, हाँ। तो वो वाली बात। तो मेरे छोटे बहन भाइयों को भी सब ये कहते थे कि तुम्हारे कमल पास का क्या भाई। सवाल है? बहुत स्कूल की बातें हो रही हैं। हाँ, लाइबा को अपने फेस फीचर्स में से कौन सा एक फीचर थोड़ा सा शुक्र है कॉलेज खटकता लाइफ है? में आए, थोड़े बड़े हुए। कौन सा एक फीचर थोड़ा खटक, मुझे लगता है मेरा साइड किसी और का है, तो मुझे थोड़ा साइड ही खटकता है। बेटा वो सबका ही थोड़ा सा ऊपर नीचे एक साइड सबकी अच्छी होती मुझे है। लगता है ये वाला बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है। हेलो देयर इज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑन द सेट। क्या है यार? हम सबकी एक साइड थोड़ी सी एलिवेटेड होती है और एक साइड थोड़ी सी नीचे होती है। ये वाली साइड हमारी नीचे और ये वाली साइड ज्यादा है। अब ज्यादा वादा का मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा थोड़ा side सा नहीं अच्छा मुझे क्यों नहीं पता चल अच्छा, रहा? बिकॉज नहीं होता है, सबका होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है। मुझे लगता है बिकॉज अपना नहीं लगता, बिकॉज ऑफ आवर स्लीपिंग स्टाइल। मुझे लगता है जिस तरफ आप ज्यादा बैंड करके सोते हैं उस तरफ है ना। हाँ, Am I ये right? भी होता है, प्लस आपका अपना बॉडी एक्चुअली नेचुरली भी थोड़ा सा यानी हम different पैदाइशी टेढ़े होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होना नहीं चाहिए, बिकॉज किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट चीज़ें नहीं कर सकते। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, उनको जैसा आप चाहें वैसे एक्सेप्ट कर लें, जितना जल्दी तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ट्रू, दैट्स ट्रू। और अच्छा अभी तुम बताओ, क्या सवाल है तुम्हारे पास? कंवल की पहली कमाई का चेक कितने का था? चलो भाई, कंवल बता दो, इनकम टैक्स वाले सुन लो। अच्छा, मैंने अपने जिस स्कूल से मैंने पढ़ा था वहीं पे फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, तो फर्स्ट चेक मेरा 10,000 का था। Not bad. Not bad. Nice. क्या बात चलो भाई, हमारा टीचर भी रह चुकी हैं। हाँ, मैं टीचर। टीचर भी हूँ। हमारा अगर किसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए कास्ट हो तो अपने ऑपोजिट किस हीरो को चाहेंगे? चलो भाई, आ जाओ। 3-4 माइंड में मैं सोच रही हूँ। चार बता देंगे। ब्लश पहले से करना शुरू कर दिया तुमने। फहद मुस्तफा, एक, दूसरा, हुमायूं सईद, तीसरा, अहद रजा मीर, चौथा, लिस्ट बनाई हुई है लड़की ने। चौथा। बता दो। क्यों, ऐसी क्या बात है? मतलब कोई गंदी चौथा बात है? कौन है ये? कोई गंदी बात कौन है?
मेरे माइंड से नाम ही निकल सजाद के पाल फेस बनना आ है रहा फेस कौन सा ड्रामे में आया था? मैं कह रही हूँ फवाद एकदम खान। एकदम से बोलते बोलते एग्जैक्टली एकदम से बोलते बोलते नाम ही निकल गया था फवाद माइंड से। खान? फवाद खान ऑब्वियसली यार। हाँ तो यही होगा। बड़ी और लिस्ट वही बनाई और है। 5-6 नाम में आँख खुल जाएगी। 5 नाम में होगा कि चले ठीक है अब आप जाके ना फ्लाइंग करें। सुलेमान शाह को ऐसा नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं पता होता, कभी भी कुछ हो सकता है। जैकपॉट कभी भी लग सकता जैकपॉट कभी भी लग सकता है, नेवर नो। हाँ भैया ना, लाओ भाई इससे पढ़वाओ हमारा। दिखाए। ये सब क्यों? अच्छा ऐना अगर एक दिन के लिए क्लास टीचर बन जाए तो वो कौन से सेलिब्रिटी को अपना स्टूडेंट बनाना चाहेंगे? चलो। अब बताएं। मैंने पिंजरा में काम किया था उमैर राना के साथ, हाँ और वो teacher ही है। उनके साथ बातें करने में इतना मजा आता है क्योंकि ही सो वेल एजुकेटेड, ही टीचेस यू अ लॉट। Yes. तो उनके साथ बातें करने में बहुत मजा आता है। प्रॉबेबली हिम उनके साथ, या फिर जो हम तुम में मोहम्मद अहमद साहब हैं यार, उनको बनाओ आप मेरे स्टूडेंट हैं। उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। उनके साथ इतना मजा आता है। वो आई थिंक हैविंग हिम एज अ मोहम्मद अंकल के साथ मुझे लगता है सभी को बहुत मजा आता है उनसे बातें करने में। मैं भी जब चट्टू ड्रामों पट्टू के बातें लिए करते हेयर हैं। स्टाइलिंग और मेकअप करती होती थी, मुझे उनके साथ बैठ के बातें करने में बहुत मजा आता है। हाँ, वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं। हाँ भाई, लाइबा ने वक्त और हालात मुझसे पता नहीं क्यों ऐसे बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं। लाइबा ने वक्त और हालात के हिसाब से अपनी कौन सी आदत तब्दील की है? वक्त और हालात। वक्त और हालात ये तो डाइजेस्ट का सवाल लग रहा है मुझे, वक्त और हालात। पहले मुझे लगता है जब मुझे बहुत गुस्सा आता था ना तो मैं बदतमीज़ी करती थी चाहे सामने कोई भी हो। तो अब मैं चुप हो जाती हूँ। चुप हो जाती ये हूँ। तुम्हारे हाँ, तुमने अपने अंदर अंदर चेंज। वो कर लिया। हाँ वो हो। सीरियस हो गई अब लाइबा बड़ी हो गई है। वही वाला साथ ना, वक्त और हालात। जवाब भी इसने वक्त और वैसे हालात ही ने दिया। मुझे खामोश कर दिया। तुम्हारा क्या सवाल है? अच्छा जी। कंवल ने अपने लिए सबसे महंगी चीज अब तक क्या ली है? कोई भी चलो नहीं। भाई, नहीं क्यों? नहीं मैंने मुझे एक ईद पर बहुत अच्छे बूट पसंद आए थे जब मैं कमाती भी नहीं थी, तो लेकिन मेरे हाथ में वो हुनर था कि मैं मेहंदी लगाती थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो पता नहीं बहुत पुरानी बात है कि वो जूते कोई 10,000 के थे, 10,000 बहुत वैल्यू रखते थे। हाँ। तो हम सब ईद की शॉपिंग पे निकले हुए थे, तो मैंने अपने बाबा से कहा कि मुझे तो ये चाहिए। तो बाबा ने बोला ठीक है। बाबा अंदर के बाबा ने कहा ये तो बहुत एक्सपेंसिव, कोई भी इससे ज़्यादा इससे कम जो थोड़ा सा वो ले लो, क्योंकि हम भाई बहन है, सबको दिलाना है, सबकी ईद की शॉपिंग है। मैं कहा नहीं मुझे ये चाहिए, और मैंने एक रोना शुरू कर दिया वहाँ पे। फिर मेरे बाबा ने मुझे वो नहीं दिलाया क्योंकि ऑब्वियसली। फिर उसके बाद मैंने एक मेहंदी लगा के चांद रात वाले दिन, पूरी चांद रात वाले दिन मेहंदी लगाई, और जो मुझे पैसे मिले वो मैं गई और फिर मैंने वो बूट्स लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जबरदस्त। वो सबसे महंगी चीज़ मुझे याद है। हाँ मारो। मेहनती लड़की। अमारा की आदत जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। अच्छा, गोलियां बहुत कराती हूँ, मतलब मैं पक्का कर देती हूँ दूसरे बंदे को कि मिलेंगे, चलो ठीक अच्छा कैसे बता दिया? अभी कह रही थी कि मिलना है। तो मैं एक दफा गोली कराई हुई है मैंने। साफ मैं गोलीबाज हूँ, हाँ। तो इसलिए सबको थोड़ा बता सा दिया चक्कर तुमने। दे देती हूँ मैं, मतलब पक्का कर दूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे पता नहीं क्या मसला है, चक्कर तो हम देंगे ईद पर। साथ ही प्रमोशन। अच्छा मेरे कहते हैं पक्का करके ना, तो फिर मुझे नींद आने लग जाती है, मुझे होता है यार नहीं आज नहीं जाते, कोई मूवी देख लेती हूँ। वो फिर मैं कहती हूँ गोली करानी है। अक्सर मैं ना फ़ोन एयरप्लेन पे लगा, देखो जरा, तुम बताओ भी अगला क्या आया। ये तो शुक्र है हमें चक्कर नहीं कराया। हाँ भाई, ऐना को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? एग्जाम्स। मुझे ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं। मेरे पेरेंट्स द चिलेस्ट पेरेंट्स यू विल मीट। तुम्हें खुद ही डर लगता हाँ, मुझे खुद ही एक होता है कि थोड़ा कम से कम थोड़ा तो हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव पीपल कि ये तो काम करती है इसलिए इसके रिजल्ट्स नहीं आते। आई डोंट वांट देम टू से दैट। Okay. तो इसलिए मुझे बस एग्जाम्स में थोड़ा होता है कि आई डू वेल, लाइक उर्दू में थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे। उर्दू अच्छी है नहीं, उर्दू में थोड़े ज़्यादा हमारा थोड़ी आएगी उर्दू पढ़ना। हाँ, लाइबा तुम्हारा क्या सवाल है? मेरा लाइबा इस वक्त शिद्दत से कौन सी अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है? सारे खतरनाक सीरियस सवाल इस बेचारी को आए। शिद्दत से। अब ये मत कहना मुझे शादी करने का बहुत शौक है। सबको ही होता है, वो छुपाते हैं सब। नहीं ऐसा तो कुछ सब तुम बोल दो। नहीं लाइबा, अभी इस वक्त अभी पूरा करना चाहती मैं, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ। फौरन पूरी करनी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन अब जवाब क्या देना करना? पड़ेगा। कोई तो होगी। ये गूगल है।
गॉगल ये झूठ बोल रही है, देखिए इसके फेस ये पे झूठ पता बोल रही है। चल रहा अभी मैं बताना नहीं इसको चाह ईद रही की शॉपिंग लिस्ट पकड़ाऊंगी, कहेगी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी ऑनेस्टली चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ईद पे कुछ नहीं लेना। मैं बता रही हूँ उसको शादी का शौक है। स्माइल से लग रहा है। अभी तो नहीं है ना कि मुझे तो शादी भाई है तो शौक तो शौक तो है, शौक तो है, भी है तो है, दुल्हन बनने का शौक है। चलो हाँ बस सही है, सिंपल जवाब। और क्या डरने की क्या बात है, सबको होता है, मुझे भी था। नहीं अभी डरती जल्दी नहीं, जल्दी। इस मामले में बिल्कुल नहीं डरती, मुझे है हाँ, तो और है, क्या? बस है तो क्या करें। और क्या तुम बताओ कमल, तुम्हारा क्या सवाल है? कवल मुझे सेट में समझाती है मुझे शादी नहीं करनी है अभी नहीं करनी, इसलिए मुझे गुस्से से देख रही है। कवल अपने बचपन की सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करती है? इसका बचपन ही चल रहा है अभी। बचपन जो बहुत ज़्यादा बचपन था कि बहुत ज़्यादा कि मैं जेन्युइनली वो चीज़ मिस करती हूँ कि हर एक हमारे घर का माहौल था कि हम हर छोटी से छोटी चीज़ की ना अम्मी से बहुत ज़्यादा परमिशन लेते थे। हमारी अम्मी का एक बड़ा रोब था है लेकिन अब जो है वो कुछ जैसे कि अम्मी हम बेड से उठ रहे हैं रात में कि पानी पीने के लिए भी तो अम्मी को उठा के बोल अम्मी मैं पानी पीने जा रही हूँ। तो मतलब आई मिस दिस थिंग कि मैं अम्मी को हर एक चीज़ मतलब परमिशन लेके वो चीज़ करती थी। अब नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हर चीज़ नहीं बता सकते अम्मी को अब ये सारे कि पानी पीने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं। तो आई मिस दैट फीलिंग ऑफ आस्किंग और परमिशन लेने वाली। तो आई मिस दैट। अब एक छोटे से ब्रेक आ रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किचन में क्या बनेगा और उसके बाद मैं आपको खूबसूरत कपड़े, शूज़ ये सब दिखाने वाली हूँ। मेरी दोस्त आई हुई हैं लाहौर से, अपनी कलेक्शन लेके मैं दिखाऊंगी। आपने बहुत दफ़ा मुझे उनके पहने मतलब उनके कपड़े पहने हुए शो पे देखा है, बड़ी कंफर्टेबल होके मैं पहनती हूँ। और ये अभी जो शू डिज़ाइनर है उनका जूता भी मैंने पहना हुआ है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको कुछ शॉपिंग करनी है और आप कह रहे टाइम नहीं है इसकी तरह। सो तुम्हारे लिए आए ना, ख़ास तौर पे लाहौर से आई हैं निसाबा महरीन एंड लमोर के शूज़ भी आए हैं। सो मैं आपसे डिस्कस करूँगी छोटे से ब्रेक के बाद, खाना पीना भी होगा। GMP शान सहूर, वेलकम टू GMP शान सहूर। हम बासित और सोबिया दोनों के पास यहाँ मौजूद हैं और यहाँ रेसिपी सेक्शन है जी। आपसे पूछना है आज क्या बना रहे दोनों मियाँ बीवी? आज हम बना रहे हैं गिलाफी कबाब। गिलाफी कबाब जी, देखा और मैं फिर बना बोलिए रहा हूँ क्या बोलिए? गिलाफी। गिलाफी क्या होता है? गिलाफी कबाब। गिलाफी का मैं कुछ ना कुछ रैन और रे तुमने उर्दू में पढ़ा ही नहीं मुझे लग रहा है। नहीं पढ़ा है ना? सीरियसली। हाँ। नहीं पढ़ा ना, पढ़ा पर हाँ नहीं कि रे रे रैन। उर्दू बहुत कमजोर है। अच्छा जी, कैसे बनेंगे गिलाफी अच्छा, कबाब? इसके लिए हमने क्या करना है, चिकन ले लिया हमने ½ kg, रेड चिली पाउडर ले लिया, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जावित्री पाउडर ले लिया हमने, क्रश चिली ले लिया, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पाउडर ले लिया, हल्दी और नमक। ये सबको हमने एक फूड प्रोसेसर में डालकर कीमा बना लेंगे, ठीक है? अच्छा। उसमें जब कीमा बन जाएगा फिर हाफ इंग्रेडिएंट हम बाद में डालेंगे। ठीक है। उसमें हमारा फ्रेश मिंट आएगा, पुदीना आ गया, फ्राइड अनियंस आ गई हमारी, ठीक है, बादाम का पाउडर आ गया और चेडर चीज। ठीक है, ये डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, एक कीमे की शक्ल दे दी, ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है? ये करने के बाद हमने इसको कबाब का शेप दिया। अब जो गिलाफी कबाब का मतलब होता है इसका मतलब होता है गिलाफ का मतलब होता है कवर, किसी भी चीज़ का कवर। तो हम इसको जो कोट करेंगे वो हम रेड बेल पेपर ले लिया, लाल शिमला कैसे मिर्च करोगे कवर इससे? जी, लाल शिमला मिर्च ले ली, हमने प्याज ले ली और हरी शिमला मिर्च, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया। अच्छा, रेड बेल पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ग्रीन और अनियन से कर सकते हैं। कवर की मैं हाँ, तो ये हमने सब मिक्स किया और फिर हमने यूं करके को कवर किया और फ्राई कर लिया। इसको हम यूं करके इससे कवर करेंगे। ओह, इस तरह? जी हाँ, और इस तरह फ्राई हो गई। और फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे बस। शैलो फ्राई, ये इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है। इसको शैलो फ्राई करेंगे और बस ये आपकी गिलाफी कबाब तैयार है। चलो फिर बासित तुम्हारी बात। जी, आज मैं बना रहा हूँ पोटैटो पफ्स, क्योंकि 20 दिन हो गए पकौड़े समोसे इस तरह की चीज़ें खा के बंदा बोर हो जाता है। तो एंड के दिन थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ये बेकिंग स्टाइल में बनेंगे। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 कप मैदा सही है, और 1 कप पानी, ठीक है, और 80 ग्राम बटर। ओके, ठीक है, इन सबको पैन के अंदर डाइल्यूट कर लेना है। सही है, डाइल्यूट करने के बाद ये इस तरीके से के टेक्सचर के अंदर आ जाएगा, डन हो गया। जिस तरह मैश पोटैटोस होते हैं इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद मैं 2 चम्मच के करीब हरी मिर्चें वो चॉप करके रखी हैं वो इसके अंदर डालूंगा, हरा धनिया डालूंगा, ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर है और सॉल्ट है, और 2 अंडे डाल के इसको मैं बीट करूंगा 5 से 6 मिनट, ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। उसके बाद सबसे एंड के अंदर इसके अंदर मैं 1 कप पोटैटोस डालूंगा, चेडर चीज़
और पार्मेजान चीज़। अच्छा, पार्मेजान चीज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन इससे एक अच्छा सा सॉल्टेज फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद दोनों हाथों में मैं ऑयल लगा के इसकी बॉल्स बना लूँगा। बॉल्स बनाने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। बन गया हमारे पफ काफ़ी ज़्यादा फ्लफी होंगे। पोटैटो पफ्स। पोटैटो पफ्स तैयार है। आप तैयारी करें, मैं अब जा रही हूँ ईद की तैयारी करिए भाई। ईद इतनी करीब है, कपड़े नहीं लिए, शूज़ नहीं लिए, सो मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ। मेहरीन मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निसा बाय मेहरीन इनकी ब्रांड, मैं इनके कपड़े बहुत पहनती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इनके कपड़े पहनने में। तो आप मेरे अक्सर लोग मेरे पेज पे भी आपका नाम देखते होंगे कि निसा बाय मेहरीन के कपड़े क्यों पहनती है। सो आपका कंफर्ट लेवल है माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे कपड़े बनाती हैं, इसीलिए पहनती हूँ। सो हम आपकी कलेक्शन अभी यहाँ पे दिखाएंगे सब। हाँ ठीक है, हाँ, तो मैं शुरू करूँ? हाँ अभी शुरू करेंगे। मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करा दूँ। इतने खूबसूरत आप यहाँ देख रहे हैं शूज़ की कलेक्शन, जो ये है लामोर से, और जो इसकी डिज़ाइनर्स हैं वो सुम्बुल तबानी एंड कमल तबानी। सो ये दोनों मिलकर, आप दोनों बहनें हैं? जी सगी बहनें। तो ये आप लोगों को बचपन से शौक था मिलके कुछ करें? बचपन से शौक है ना। तो अब वो, और इनके जूते मैंने इस वक्त पहने में भी, इनके शूज़ बहुत कंफर्टेबल हैं। वरना मैं ये होता है कि मैं शूज़ जो है अब नहीं पहनती हूँ, बाहर से ख़रीद के लाती हूँ तो वो वॉक करनी होती है, लेकिन मैंने जब इनके पहने शूज़ तो मुझे लगा ये बहुत कंफर्टेबल है। सो वो भी मैं दिखाती हूँ। हम कपड़ों से शुरू करें। मेहरीन, आप बताइए कि इस ईद पर आप क्या समझ रही हैं कि किस तरह के, बड़े दिनों बाद हम खुल की ईद मना रहे हैं। 2 ईदें तो कोरोना में ही गुजर गई हमारी। सो अब ये वाली ईद है, इस पर सबसे मिलना मिलाना ये सब होगा। लड़कियां कैसे लाइन में खड़ी हो भाई। हाँ, तुम लोग भी मेरे साथ घुल मिल के देख सकते हो। तो शुरू करो भाई मेरी। अच्छा, मुझे इस तरह लगता है कि अच्छा, कैमरा उधर है, तुम खाली मुझे बताओगे तो लोग कहेंगे ये क्या कान नजर आ रहा है बस मेरी। मुझे इस तरह लगता है कि ट्रेडिशंस जो होते हैं ना, दे नेवर गेट ओल्ड। तो आपको वैल्यू ऑफ मनी के लिए ऐसी चीज़ें बाय करनी चाहिए जो आपकी वार्डरोब पुरानी ना हो। तो उसमें मेरे कपड़ों में ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी होती है। अच्छा। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी आपको पता है, इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी नानी दादी भी बताती थी हमारे ज़माने में ये काम होता था, ये होता था। तो ये कभी पुराना नहीं होता। तो आप इसलिए वो वाली चीज़ें पहने कि जो कि ट्रेंडी भी लगे, और अगेन कि वो आपके कपड़ों में, और आपको कोई देखे तो आपको प्रेज भी करे। और मुझे लगता है हर औरत चाहती है कि वो खूबसूरत लगे, क्योंकि उसका हक भी है कि वो अच्छी लगे और स्पेशल लगे। तो ये वाला आरी वर्क का कुर्ता है, ये हैंडमेड हमारे कुर्ते हैं, जिसमें कि अगर आप कोई वेट कॉन्शियस है, जो कि, तो उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए, तो इसमें इस तरह एक वर्टिकल लाइंस के लिए, तो ये एक जो कली का पैटर्न है ना, वो वर्टिकल उसको। आपको लगता है कि जैसे जो वेट कॉन्शियस है, जिनको अपने आप को पतला दिखाना है, तो ये वाला जो पैटर्न है ये जी इस तरह लाइनों वाला, ये आपको पतला दिखाता है। अच्छा। और फिर अगेन कि आपको बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी फिर बल्जिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो उसमें आपको एक स्मार्टली फिट कुर्ता, और अगेन उसके साथ फिर आप मोनोक्रोमेटिक आप पैटर्न के उसके साथ जाते हो आउटफिट की, सेम नीचे अंदर उसका हो, आपने ब्रेक नहीं देनी। अच्छा। कि सेम उसके नीचे कलर आएगा, तो आप उससे ज़रा अच्छी आपकी स्मार्ट लुक आती है। अच्छा, तो मतलब आप कहती है कि सेम कलर पहनना चाहिए, इससे आप पतले लगते हैं, आप स्मार्ट लगते हैं, बजाय इसके कि आप उसको ब्रेक दे दो। बिल्कुल, तो वो ब्रेक नहीं देनी। हाँ वही देखो उसको, तो ये वाली बात। जैसे निदा, मैं जो ना वो शॉर्ट हूँ, तो मैं भी कलर ब्लॉक्स अवॉइड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही कलर का शलवार और कमीज के अंदर जो बेस कलर है वो एक ही हो, क्योंकि उससे जो है ना वो थोड़ी सी हाइट, जब आप तस्वीरें ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी आपकी एलोंगेटेड लुक आती है। अदरवाइज अगर आपने कलर ब्लॉक दे दिया तो आपकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी लगती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एज डिज़ाइनर आपसे पूछना चाहूँगी। मैंने भी एक लंबी पहनी हुई है शर्ट, यहाँ कमल ने भी, और दोनों ने लंबी हम लोगों ने पहनी हुई है शर्ट्स। इससे क्या हमारी हाइट ज़्यादा लगेगी? क्या बीनिश ने भी वही पहना हुआ है नीचे तक एक ही पूरा वो, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि समटाइम्स हमारी शेप भी डिफरेंट होती है। हम पेयर शेप होते हैं, हम एप्पल शेप होते हैं, हमारी बॉक्स फिगर्स भी होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पहले ये भी देखना है आपने किस चीज़ पे को फोकस, यानी कि किस चीज़ पे फोकस हो, किस पे नहीं हो। लाइक अगर किसी का शोल्डर्स कम है और हिप लाइन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पे
उसको ब्रॉडर नेक पहनना है, अच्छा मतलब ब्रॉड नेक पहनना है, क्योंकि फिर उसको फिर वो लुक जो है ना वो एक अच्छी आएगी। ये जो बंद गला है जैसे आपने पहना हुआ है, ये किस बॉडी ये टाइप बंद गले जो होते हैं ना, ये मोस्टली जो वेट कॉन्शियस लोग होते हैं उनके लिए भी होता है, और एक जो नॉर्मल उनके लिए, हाँ बस्टी लोग जो बहुत बस्टी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं। बंद गले पहनते तो वो और लगते हैं ऐसे, क्यों? नहीं, वो इस तरह नहीं ना, फिर आप उसके लिए फिर बहुत ज्यादा फिटिंग मत पहने, और थोड़ी सी वी नेक पतली वाली। अच्छा। ये नहीं कि ब्रॉड वी नेक में भी शेप्स होती है ना, कई लोग वी नेक यहाँ तक पहन के शोल्डर, तो आपने अपनी फिर बल्जिंग्स नहीं दिखानी, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बात करती हूँ एप्पल शेप, यानी कि आप ऊपर से आप हैवी हैं, तो ऊपर से अगर आप हैवी हैं तो आपको कैसे कट्स एप्पल पहनने शेप यहाँ से हैवी होते हैं ना, अच्छा तो इधर से तो ये पूरा नहीं होता, ये जैसे एप्पल होता है तो ये पूरा हुआ ना, उससे नहीं, वो ज्यादातर टबी एरिया होता है कि आपका क्या टबी एरिया बातें थोड़ा कर रहे सा हैं ना खवातीन? बल्जिंग हो जाता है। क्या करूँ मैं, तुम लोग तो फिर वही वाली चीज के वहां से आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लूज दिखा फिट सकती हैं पहनोगे। आपके अगर मैं एप्पल शेप वालों को रेफर करूंगी तो ये कट होगा। एप्पल शेप का मैंने आपको बताया ना कि उसके लिए फिर यही है कि आपने फिटेड चीजें नहीं पहनी। अच्छा जैसे ये फिटेड नहीं है, हाँ ये नहीं कुर्ता है, ये बड़े स्टाइल है। स्मार्टली फिट है, और फिर इसके ना स्लिट्स लंबे हैं। अच्छा और जिस तरह का शॉर्ट हाइट है तो उनको भी स्लिट्स लंबे पहनने चाहिए, Okay. या तो उनका फ्रंट स्लिट हो या मिडिल स्लिट स्लिट्स हो, या मतलब side चाके, जी ठीक है, स्लिट्स मतलब और चाके। ऊपर से अगर वो फ्लेयर भी पहन रहे हैं और बॉर्डर, तो उनके बॉर्डर स्लीक होने चाहिए, इट शुडंट बी ब्रॉडर। ये जो आप कह रहे हैं एप्पल शेप बॉडी, नहीं, ये अगर अब शॉर्ट लेंथ short शी इज राइट, क्योंकि अगर मोटे बॉर्डर्स होते हैं तो मैं शॉर्ट हाँ। लगती हूँ। शी इज एब्सोल्युटली राइट, मैं हाँ। पतले बॉर्डर्स खरीदती पतले बॉर्डर्स आपने पहनने हैं अच्छा, उसके लिए। अच्छा। और अगर आपकी हाइट लंबी है, जिस तरह ये है, इनकी हाइट माशाल्लाह काफी माशाल्लाह लंबी है, दोनों की हाइट लंबी है। हाँ। तो इनके लिए ये है कि ये मोनोक्रोमेट वो आउटफिट्स अवॉइड करें थोड़ी, यानी कि जो एक ही कलर्स में पूरे आते हैं, इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक देना होता है। मतलब लाइक इन्होंने तो Mostly अभी जैसे इन्होंने पूरा सॉलिड पहना हुआ है, हाँ। मगर उसका ब्रेक कढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक इस तरह होता है कि ऊपर का टॉप अगर है तो वो थोड़ा सा फ्लफी पहनेंगे, थोड़ा सा लूज फिट होगा, हाँ। तो नीचे आप स्लिक पहनोगे, और ऊपर अगर आप लाइट कलर में सपोज अगर आप पहन रहे हो पीच, हाँ। तो नीचे अगर आपकी पैंट्स हैं तो वो दूसरे कलर की होंगी। देन यू शुड कैरी बिग बैग्स। अच्छा। 7 बैग्स का भी इस तरह होता है कि मतलब बिग बैग्स क्यों कैरी करें, मुझे नहीं समझ आई ये क्योंकि बात। फिर वो उनका जो एक आता है ना आपको देखने में, वो आपको फिर प्रोपोर्शनेट छोटे बड़े मोटे, टॉल हाइट पर। अच्छा वो कंफ्यूजन टॉलर साइड, सॉरी वो हाँ। मैं अब सारी हाइट के ऊपर आ गई, हाँ। कि वो इसलिए क्योंकि आपने ना अपने आप को डिवाइड करना होता है जब आप टॉल हाइटेड हो। अच्छा आपने प्रोपोर्शन करना होता है 4 कलर्स में, 3 कलर्स में, अच्छा हाँ 4 कलर्स में, 3 कलर्स में, 5 कलर्स में, इस तरह करके। हाँ। और वो छोटे बैग्स ना एक साथ कैरी करें। अच्छा मतलब कि जो टॉल है, जैसे ये लोग टॉल हैं, बिल्कुल। इनको बड़े बैग्स कैरी करने हाँ। चाहिए। लेकिन अगर लाइक इन कपड़ों पे बड़े बैग्स नहीं जाएं तो क्या करें फिर? नहीं, इन बैग्स पे इनके ये तो फॉर्मल है ना, हाँ। अभी मैं वैसे कैजुअली भी बता रही हूँ, नॉर्मल भी बता रही हूँ। बिकॉज अगर आपकी जैसे मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो अगर मैं बहुत बड़ा बैग ले लूंगी हाँ, तो वो लगता है कि बिल्कुल। अरे अपने से बड़े साइज का बैग लेके घूम रही हो। You know, now it's also about trends. Like there It's- was a trend when you would carry big size bags, even if you're a short, even if you're a shorter person. I have carried Sumbul, but उसका भी एक certain big So एक you would size go for a होता है, medium size but but I bigger. wouldn't go for like Yeah. this अच्छा huge bag. लेट मी ऐड कि Yeah. एक पहली बार जो मैंने स्टार्ट की थी कि हर फैशन हर एक के लिए नहीं होता। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो और आप उसके पैसे दे रहे हो, और उसके बाद आपके बाद उसको लेने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर नॉट आउट विद अ स्माइल, तो व्हाट्स द पॉइंट? हाँ मैं डरते ही रहे कि क्या लग रहा है क्या हाँ। नहीं। ये जैसे ये पूरा सॉलिड है। हाँ, ये पूरा सॉलिड है, इसको मैंने एम्बेलिश किया है 3D फ्लावर के साथ, हाँ। इसलिए क्योंकि फोकस करने के लिए ना इसके ऊपर कि बिल्कुल आप ड्रेरी ना लगो। जैसे फिर ये मेरी आपने बड़ी स्मार्ट कट आपने पहनी थी, या वो रेड पैंट साड़ी, हाँ साड़ी हाँ। पैंट जो येलो, मैंने अभी नहीं अपनी फिल्म चक्कर की प्रमोशन के लिए मैंने मीडिया मीटअप था उसमें बिल्कुल। इन्हीं की थी वो येलो साड़ी बहुत। तो ये कोडिंग और नॉटिंग टेक्निक से हम लोग ये ब्लाउज बनाते हैं, इट्स वेरी स्मार्ट। और ये वाली जो है ना, ये लाइक मुझे पर्सनली लगता है कि आपको एक लेंथ भी देता है, और आपको ये स्लीक भी दिखाता है, क्योंकि साड़ी भी है और साथ इसके अंदर और पैंट्स भी हैं। सबसे मतलब वो बेहतरीन ये थी कि उसका एक
साथ सिली हुई थी, एक पाइंचा जो है वो उसमें फॉल थी और एक पाइंचा जो वेरी कन्वीनियंट। मैं खुद भी बहुत साथ ही सिली हुई। साड़ी पैंट्स बहुत वरना कंफर्टेबल। मुझे कोई डिजाइनर भेजता मुझे समझ नहीं आती कि पहनना कैसे है इसको, तो वो बड़ी कन्वीनियंट अच्छा, मुझे ना मैंने साड़ी पैंट से मैं डिजाइन कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में पता क्या था कि अगर ईद की कोई नई नवेली दुल्हन है जिसकी नई शादी हुई है एंड शी वांट्स टू लुक ट्रेंडी, और वो थोड़ा सा जाहिर बात है कि लॉज में होता है कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग भी होस्ट भी हैं तो हम थोड़ा सर भी करें, तो वो कंफर्टेबली उसको यहाँ पे पल्लू चढ़ाएगी एंड शी कैन वर्क, साड़ी पैंट कंफर्टेबल, शी कैन वर्क, और उसको ये भी नहीं होगा कि यहाँ क्यों जा रहा है वहाँ क्यों जा रहा है, और मैं पल्लू, तो वो ट्रेंडी भी हो जाता है। इसको शादी का बहुत शौक है, इसको समझाएं। लाइबा मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। और हाँ, आजकल पता है अच्छी बात ये कि हर चीज़ इन फैशन, आप शॉर्ट है उसके साथ आपकी खुली शलवार बड़ी अच्छी लगती है, इस तरह करके। अच्छा, तो जैसे ये छोटी है, ये 13 साल हाँ, की है हाँ, ये देखिए ना, ये इसके लिए और exactly, क्योंकि ये देखिए ये मोनोक्रोमेटिक एक कलर में जा रहा है, इसमें आपको कट नहीं मिल रहा, तो इससे भी आपकी हाइट भी अच्छी, और आप बड़ी छोटी है ना ये, तो ये अच्छी लगेगी ना, ये तो मैं बता रही हूँ। एज की है, मैं कद की नहीं बोल रही, शी इज जस्ट 13, तो अभी तो कद बढ़ेगा, लड़कियों का तो बढ़ता है कुछ 18 साल तक तो है ना। हाँ, तो उनके इनके ऐसे बच्चों के लिए तो फिर ऐसे कपड़े देखो ना कितने मजे के, कितने ट्रेंडी, इतने अच्छे कलर बच्चियों के लिए बहुत है ना। और मुझे तो लगता है कि इस तरह की ईद पे आपको ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि व्हाट आर ईद फॉर, क्योंकि आप वैसे क्यों हंस रहे हो? मुंह देख रहे हो, सीरियस नहीं है ना, हम उसका मुंह देख रहे हैं कि क्या है, ये आपके कपड़े ललचा ललचा के देख रही है, ईद की शॉपिंग नहीं, जूते भी ललचा के देख रही, कपड़े भी, क्या है मेरी शॉपिंग में। फिर मुझे ये था कि जरा थोड़ी जो बड़ी एज की हैं, आई मीन कि उनको होता है कि वाइट्स में हो, तो मैंने अड्डा वर्क की पट्टी के साथ उनको बड़ी अच्छी ये और साथ मजे का वो इसमें भी दुबली लुक आएगी, इसमें भी दुबली लुक आएगी। हाँ हाँ, पता है वो आप ये जो अगर जो वेट कॉन्शियस लोग होते हैं ना, उनको होता है हमारी फिटेड शर्ट बना दें, वो गलत करते हैं। ओके, दे शुड नॉट डू दिस, बिकॉज आप जब बैठते हो ना तो आपकी भी बल्जिंग नजर, जो बल्जेस है जिनके आप कहती है कि उसमें कपड़ा, उसमें कौन सा कपड़ा यूज करें जिनकी बल्जिंग, जो फ्लो कर, लाइक जॉर्जेट है, सिल्क है, शिफॉन है। अच्छा, उसमें एक और भी बात है, अगर आप थोड़ा सा अगर शॉर्ट लाइन पहनने का, क्योंकि कईयों को होता है कि नहीं हमने भी शॉर्ट लाइन पहनी है, और ऑब्वियसली दिल नहीं मारना चाहिए, तो उसमें आप बड़े अच्छे श्रग्स पहन सकते हैं लॉन्ग। अच्छा, तो वो भी आपकी जो कर्व्स है ना बॉडी के, उनको बड़े अच्छे शेप मतलब जैसे ये इसने पहना हुआ है, इसको कहेंगे आप? इनको अगर नहीं, ये तो इन्हें तो काफ्तान पहना है ना, श्रग होता है ना, ओवरकोट जो आप ऊपर जो पहनते हैं, मैं दिखाती हूँ, जो मेरी ये एक थोड़ा ट्रेंडी सा है, इसके ऊपर हाँ, मुझे दिखाएं ताकि लोगों को पता चले, इसको आप ये कह रही हैं कि कोट या श्रग इस तरह की चीज, वो उनकी बल्जेस, और इससे उनको हाइट भी मिलती है और वो थोड़े स्लीक भी लगते हैं, ओवरकोट भी, श्रग्स भी, लाइक उसको। ओके, ये अच्छा आइडिया। और फिर अगेन वो ब्लैक का तो आपको पता है कि कभी भी नहीं जाता। और ये आरी वर्क का वही हैंड में, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशंस जो होते हैं वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, तो अपनी वार्डरोब वो बनाए। अच्छा, और ये मटेरियल भी ऐसा जिसमें गर्मी नहीं लगे? हाँ, क्योंकि ब्रेथेबल ये है, कॉटन नेट है। कॉटन नेट, हाँ, और जो है ये प्योर कॉटन नेट है, क्योंकि इसका फ्लो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, है ना। ओके जी, जूतों की भी, शूज़ की भी डिस्कशन होगी। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक से एक खूबसूरत डिज़ाइन के शूज़ मौजूद हैं, और बाकायदा डिज़ाइनर शूज़ हैं, वेरी कंफर्टेबल। इसके बारे में डिस्कशन करूँगी कि कौन से पैरों पर किस तरह के शूज़ जचते हैं। सो सुंबुल और कवल दोनों हमें गाइडलाइंस देंगी कि कैसे पैर, और दिल तो बहुत चाहता है, जिनके चौड़े पैर होते हैं उनका तो बड़ा दिल चाहता है कि वो ये जूते पहने वो, लेकिन आज आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी। सो एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, तुम लोग भी सीख रहे हो। वेलकम बैक, GMP शान सहूर देख रहे हैं आप। इतने सारे लोग बड़े दिनों बाद मेरे शो पे आए हैं, वरना दो लोगों के साथ बैठ के मैं आराम से बैठ के बातें कर रही होती थी। सो भाई, शूज़ की बात करें, हम कपड़ों की हमने बात की, थोड़ा सा हमें मेरीन ने गाइड किया कि किस तरह के कपड़े किस बॉडी टाइप को पहनने चाहिए। अब हम आते हैं शूज़ की तरफ। बहुत खूबसूरत आप लोगों के शूज़ हैं, लमोर। लमोर की प्रोनाउंसिएशन है? बेसिकली इट्स अ फ्रेंच वर्ड, हाँ, सो लमोर कह देते, बट एक्चुअली इन फ्रेंच इट्स लमोर। लमोर मींस लव। अब वो So, फिर love for सही है प्रोनाउंसिएशन, पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों के हिसाब से लमोर। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, देखिए अक्सर आपने देखा है अलग अलग लोगों के पैर अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ। सब किसी के अगर चौड़े पैर है आगे से, हाँ। तो आप कौन सी रिकमेंडेशन देगी कि वो ये जूते पहने? So
अगर obviously if they आगे have से wide चौड़े। feet, हाँ, so we would say go for something like उठा closed उठा के shoes. दिखाते हैं हम। Yeah, sure. ताकि So हमें- go for like a closed shoe. अच्छा, तो थोड़ा सा बंद नजर जूता भी- थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा बंद होता है। हाँ, तुम लोगों के पैर कैसे किसी के चौड़े इन होते सब के हैं? तो पतले काफी narrow है। तुम्हारे चौड़े पता नहीं शायद हों चौड़े मुझे तुम्हें ये पता ही नहीं है माशाल्लाह पतले हैं तुम्हारे बहुत चौड़े सबके पतले हैं मेरे भी बहुत पतले हैं तो लेकिन आपको लगता है कि अगर आगे से चौड़ा पैर है तो बंद पहने थोड़े से बंद and थोड़े the से बंद और second- थोड़े से खुले थोड़े से बंद and थोड़े से खुले, दोनों shapes you can go for. ओके अब यहाँ You can go for बो ने कवर कर लिया कर है लिया है। तो So चौड़ा थोड़ा सा your little bit of fingers अगर आपकी नजर आ रही है and rest of your foot is covered with the design. ओह So that way कवर्ड विद वर्क पूरा तो वो पाँव पे नजर ही नहीं जाएगी Yeah. वो वर्क पे काम नजर पे जाएगी देख रहे Yeah, होंगे yeah. ओके अच्छा अब अगर फर्ज करें किसी के बहुत पतला पैर है जैसे लाइक मैं अगर बिल्कुल मेरे अभी तो इतने पतले नहीं रहे लेकिन मेरे इनकी एज में ना बहुत ही पतले गोश्त ही नहीं था बिल्कुल भी हाँ। सो अब जब अजीब सी लागर से नहीं लगते so सीरियसली वो मैं कहती थी कैसे पहनूं चप्पल जबकि पैर अच्छे थे लंबी लंबी उंगलियां लेकिन बहुत पतले सो उनके लिए आप क्या रेकमेंड उनके लिए something like this ताकि जब ये इस तरीके का बैंड आ जाता है नजर नहीं आएंगे तो ये स्टिल दिस इज पतला यहाँ से नजर आता है पर ये जब बो आ जाता है ना तो फोकस सारा डिजाइन पे जब इधर आ जाएगा हाँ। तो ऑटोमेटिकली वो पैर एडजस्ट कर देता है आप कह रहे हैं नैरो है आगे से वैसे हाँ। पाँव बाहर और ये नहीं वैसे जाएगा। भी नैरो शेप है अच्छा नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी देखिए जिसके पतला उंगलियां पैर है बाहर ना जा रही हैं। उनका पैर जो है वो इतना ढीला रहता था मतलब यहाँ से पूरा आगे पीछे से बिल्कुल सही ढीला, है। अच्छा, okay। लेकिन जो वो ये जो जगह है इससे पैर इधर उधर पर ये आगे से नैरो है तुम्हारे साथ होता है तुम्हारे लिए नैरो नैरो है ना आगे से मेरा तो पाँव देखिए ना आगे निकल जाते हैं तो मुझे पीछे से करना मैं देखो तुमने अभी भी पहना हुआ तो नैरो है ये आगे से दिस इज नैरो यहाँ से चौड़ा है बट यू सी यहाँ से इट्स कमिंग डाउन टू नैरो सो मेरा ऑटोमेटिकली एक सवाल है मुझे जूतों में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे पैर पे कभी मैं स्ट्रैपी डिजाइन्स होती ना वो नहीं पहन पाती अगेन पतला पैर है गोश नहीं है तो वो स्ट्रैप्स बेचारी लटक रही होती है कभी क्या हो रहा होता है कभी ऊपर जा रही So है you know something like you just pointed out Abhi, you can go for things like pump I also. yeah Sumbul but ये I always comfortable, wear pumpy closed toes, बंद है something like this. but अगर हमें स्ट्रैप पहनने का दिल हो तो हम क्या Strap ही पहना तो then you know tie-ups भी खाओ पहन सकते पियो हैं। और लागर पैरों को नहीं मेरा पहन सकते हैं पाँव पे सारा वजन डाल नहीं मेरे हमारे पास रोज क्लाइंट्स आती हैं और मैं बहुत do you have any strappy design over here We do and Don't overlap ना क्या कह रही है बोले this बोले is a strappy design. अब वो एक बात बता रही है ना कवल कुछ कह रही मैंने है कहा हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं और लड़कियां बहुत यंगस्टर्स होती हैं उनके बहुत नैरो इसी किस्म के पाँव होते हैं लेकिन हमारा ना बहुत अच्छा स्ट्रैप फिटेड है मैं चेक करूंगी साइज है मैं अभी check आई थिंक वो इट लुक नाइस ऑन So this is a strappy. This is one of our best sellers. ये इसमें हमारे पैर This सही is from our रहेंगे new collection. ये साइज क्या है This size हमारे we कटिंग really में 5 होगा तुम्हारा 35 हूँ हाँ 35 एक तो 35 भी नहीं मिलता आप लोग 35 बनाते हैं yeah 35 we custom like made to order पे कर रहे तो मतलब समझ मैं फिर क्या करने आऊंगी आउटलेट हैं। आप पे आएंगे आप अच्छा, ऑर्डर मुझे देंगे बात हम आपको बताएं। 2 दिन में बना के देंगे। अरे वाह भाई 2 दिन में Yeah. नॉर्मल पैरों के साइज क्या होते हैं लाइक किधर से 36 to 41 is the normal standard अच्छा। size that we do. Like हम European sizes follow करते हैं तो 36 to 41. अच्छा। Basically 11 जो नंबर होता है 11 नंबर is 41. अच्छा। 6 नंबर is 36. अच्छा ठीक है और उसमें से जो मोस्ट कॉमन साइजेस होते हैं वो 38, 39. अच्छा एक और 40 सवाल तो 35 ऑलवेज कस्टमाइज बनाते हो आप लोग फॉर नाउ आई मीन एक साल हमें हुआ है स्टार्टअप बट हमारे पास जितने ऑर्डर्स आते हैं उनके लिए बना देते हैं लाइक विद इन 2 आई थिंक मुझे अभी आ जाना चाहिए ताकि फिर या, मैं या, ईद या, के ताकि लिए ईद तो शो के बाद अपनी पक्की पट्टी फिटिंग कर लेना शो तो करने लेकिन दो। कभी कभार खत्म हो जाएगा हो जाता है मैंने कहा, तो चलिए अब मैं वहाँ आ जाऊंगी टाइम बताओ जूते जूते अपनी- जूते ऑब्सेशन होते हैं लड़कियों का लगा 36 भी कभी कभार 35 वाले अच्छा को मुझे आ कुछ जाता है सवाल करने हैं आपसे Sure. देखिए अक्सर बहुत सारे लोगों के पैर मतलब पूरे आप ज़रा साफ सुथरा गंदुमी रंग है या जो भी इस तरह का कॉम्प्लेक्शन है लेकिन पैर कभी कभार यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने की वजह से आपके बिल्कुल गहरे रंग के हो जाते हैं डार्क कलर्स हो डार्क जाते हैं कलर सो उसमें शूज को की सिलेक्शन कैसे बंदे को अच्छा करनी ये चाहिए
द बेस्ट थिंग कलर्स कौन से सूट करे कॉम्प्लेक्शंस पे? सो द बेस्ट थिंग इज कि हमेशा लोग सोचते हैं कि मेरे पाँव बहुत काले लग रहे हैं तो मैं कुछ ब्राइट कलर पहनूंगी, बट एक्चुअली इफ़ यू सी आजकल जिस तरीके से लाइक आई सेड ट्रेंड्स जिस तरह चेंज होते जा रहे हैं, हमेशा सांवले पैर थोड़े से डार्कर टोन्स में न्यूड कलर्स हमेशा प्यारे लगते हैं। अच्छा, लाइट कलर्स बहुत की तरफ जाने प्यारे, चाहिए। यस यस लाइट। और जो जिनके बहुत फेयर है वो डार्क कलर्स जाए या एमरल्ड ग्रीन पे जाए, मरून्स में जाए, Okay. गो फॉर दैट, बट समथिंग लाइक अगर जिसका थोड़ा डार्कर पैर हो व्हिच लुक्स ब्यूटीफुल आई फील, उस पे समथिंग लाइक दिस। अच्छा, जो आम लोग हैं ना उनके जहन में ये है कि हम ब्लैक कलर ले लें या मरून डार्क कलर ले लें, वो नहीं। हमारे पैर अच्छे दिखाएगा। दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली लाइक इस तरह नहीं होना आई चाहिए। एग्री विद हर बिकॉज मैं टैन हूँ तो ऑब्वियसली मेरी पूरी बॉडी टैन है, तो पैर भी टैन है, तो मैं हमेशा डार्क कलर्स लेती थी। और मैंने कभी न्यूड जूता नहीं पहना था, कभी। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने न्यूड जूता लिया और इट वाज लुकिंग सो स्टाइलिश, ऐसे कि मैं सारी जिंदगी न्यूड जूता अवॉइड क्यों करती आई। तुम बताओ Nude तुम and किस in fact तरह के white शूज कितना लेती प्यारा हो लगेगा। लाइबा? मैं भी न्यूड भी पहन लेती हूँ, डार्क भी पहन लेती हूँ, मैं दोनों पहन मतलब लाइक खुले जूते पहनती हो या बंद अच्छा, कंफर्टेबल? मुझे हील्स में चलना नहीं आता, चप्पल पहनती नहीं हूँ। ये अक्सर लोगों का मसला So you होता know है। you can go for our kitten heels, which is not a block heel because block heel से ना इंसान थोड़ा chubby लगता है। अच्छा, Not very, it does not complement your body that much if you wear a block heel. ठीक है, so this kind of a heel, it's not a block heel, it's not a very pointed heel, so it gives आपको support भी मिल रहा है and it's a kitchen heel. इसमें चल पाओगी तुम? इतनी पहनी चल है। जाएगी। This और is a तुम size, बताओ हमारा, this is तुम्हें a क्या size प्रॉब्लम होता है 41 शूज दो। का? मैं तो सिर्फ शो में आने के लिए पहनती हूँ हील्स। जैसे चप्पल, तुम्हारी तो हाइट बहुत अच्छी है। नहीं, और दूसरा मुझे ये होता है कि मेरे चूंकि पाँव पतले हैं तो वो ना ज़्यादातर कोई भी मैं जूता पहनूँ ना उसमें से निकल रही होती है, फिंगर जो वो निकल रही होती है, और बचपन से मेरा ये इशू होता था। फिर मेरी कोशिश होती थी कि या तो मैं बिल्कुल बंद पहनूँ ताकि वो पाँव पतला है, वो पाँव सारा बाहर ना निकल जाए। और अभी भी समटाइम्स ये होता है। तुम बताओ मेरा पाँव जो है वो पतला और लंबा है, मेरा साइज है 41। बहुत रेयर मिलता है। हाँ, यकीन नहीं आ रहा उसको देख के लग नहीं रहा कि मेरा साइज 41 है, तो वो मेरे कजन से मैं बता रहा हूँ, डब्बा लो तो डब्बा, तुम जूता नहीं। बचपन में नंगे पैर बहुत भाग Like I am a size 41 just by the way. बट यू आर वेरी टॉल। Yeah, that's what I'm saying. कि wow. एक्चुअली पता है क्या, जो फ्लैट्स जिनको पसंद है ना, ये हील इज आल्सो वेरी, इट्स वेरी कंफर्टेबल दिखाओ ये पीछे। एंड स्पेशली This is the one that you're wearing इन द also. गार्डन एरिया Yes, एंड that's why. तुम बताओ स्नीकर्स। अच्छा, मेरा और हाँ बोले मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम हील्स लेते हैं इतनी महंगी महंगी, अगर हम बाहर कहीं चले हमारी हील्स बर्बाद हो जाती है, उसके लिए कोई है कि हम वो We have इसको थोड़ा aftercare केयर कर service. सकें? But हमारे पास Exactly. aftercare service है। इनफैक्ट अगर आपको कोई डिजाइनर जूता भी होता है, we tell our clients कि अपने महंगे से महंगा जूता दिए जो टूट गया है खराब, we'll fix it for you. नहीं, वैसे अब ये प्रॉपर अब एक और प्लान हो जाएगा, अभी we're just experimenting and people are happy with मैंने अपने it, but experiment eventually अब ये प्लान हो जाएगा कि पूरी आफ्टर केयर शू केयर की एक पूरी सर्विस होगी, because even if you don't buy shoes from us. अच्छा कुछ अब कल के पूरे दिन के लिए कुछ हमारे आप पास आए हैं, तो कुछ तो हमारे कस्टमर्स को कोई कल के दिन के लिए कोई डिस्काउंट मिल सकता है कि वो ऑर्डर प्लेस कल करें? के दिन के लिए we can 25%। 25% फॉर टुमारो। ओके भाई, जीएमपी व्यूअर्स आपके लिए निसा बाई मेहरीन ने दिया है डिस्काउंट 25% जस्ट फॉर टुमारो। कल क्या डेट है? सैटरडे है कल, 23 तारीख है। 23 तारीख है और आप we'll do the same. ओके कितना परसेंट? We'll do 25%. ओह ग्रेट, शॉपिंग कर लो। मैं अपना कस्टमाइज ऑर्डर कर ली दे रही हूँ। नहीं, इन तीन को हम वैसे ही दे देंगे। क्यों चौथी ने गुनाह किया सो जनाब, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आज थोड़ा डिफरेंट हो गया ना शो। आज मैं ज़्यादा थक गई, खड़ी बड़े बैठ के सुकून से बात हो रही थी, लेकिन आज का शो थोड़ा डिफरेंट था। थैंक यू आप चारों का और आपका भी टाइम निकालने का, और आप तीनों का भी। Thank you for having us. थैंक यू And, सो मच। लवली। आप लोग ऑल द वे लाहौर से आई हैं अपने कपड़े लेके, सो वो लेकिन तुम बुलाती हो ना, ये हो सकता है। तुम मैं तो भूल ही गई। तुम क्या लाई लेके वो तो 25% डिस्काउंट दे रही है, बाकी तुम क्या लाई हो। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने ईद की तैयारियों में हमने आपकी मदद की होगी। शूज़ का भी बता दिया, कपड़ों का भी बता दिया, अब क्या बताऊं और क्या क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे। कल हमारे पास जो सेलिब्रिटी गेस्ट है, मैं उनका आपको बता देती हूँ।
कल हमारे पास मिकाल जुल्फ़िकार एंड दुर्रे फिशा होंगे सेट पर। हमारे यहाँ लाइव चिट चैट होगी, बातें होंगी, और ये वाला शो अगर आपने मिस किया तो सुबह रिपीट में आप देख सकेंगे। GMP शान सहूर। अल्लाह हाफ़िज़।